Pashyanti yam yogino
चौथे अध्याय 16वें श्लोक से पाठ करते हैं। श्री भगवान वाच किं कर्म किं अकर्मेति किं कर्म किं अकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यजया स्वामोक्षसे शुभात् कर्मणो ह्यपि बोधव्यम् बोधव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोधव्यम् गहना कर्मणो गतिः कर्मण्यकर्म यः पश्येत् अकर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृष्णकर्मकृत् यस्य सर्वे समारम्भाः कामसङ्कल्पवर्जिताः ज्ञानाग्निदग्धकर्माणम् तमाहो पण्डितं बुधाः त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गम् नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित् करोति सः नैव किञ्चित् करोति सः आनंद के पिता परमेश्वर को प्रणाम करते हुए परमात्मा के अभिन्न स्वरूप सर्वस्मरणीय परम श्रद्धेय परम वंदनीय आनंद श्री घोषित सदगुरुदेव भगवान के चरणों को शरण नमन। उपस्थित संतवृंद भगवत भक्त सत्संग स्वरूपी मातृशक्ति सबको जैसे नमन वंदन। श्रीमद् भगवद गीता का चतुर्थ अध्याय जिसका नाम ज्ञान कर्म संन्यास योग, ज्ञान के द्वारा कर्म का संन्यास। जैसा कि पूर्व में भी कहा कि तीसरा अध्याय है कर्मयोग और अगला अध्याय है कर्म संन्यास। तो कर्म योग से कर्म संन्यास में कैसे प्रवेश किया जाए तो उसकी ही भूमिका है ये चौथा अध्याय जिसका नाम है ज्ञान कर्म संन्यास योग। अर्थात ज्ञान से युक्त होकर के ज्ञान के द्वारा हम कर्म का संन्यास करें। केवल कर्म का संन्यास नहीं, क्योंकि पूर्व में कहते थे भगवान न च संन्यासनात् एव सिद्धिं समधिगच्छति, कि केवल कर्म के संन्यास मात्र से, कर्म के त्याग मात्र से जो परम सिद्धि है श्रेय की प्राप्ति अर्थात मोक्ष की प्राप्ति कहा वो सिद्ध नहीं हो सकती। और तो और उसको हेतु भी दिया कि जब तक जो जीव है प्राणी है जब तक वो अज्ञान में है तब तक वो क्षण मात्र भी बिना कुछ किए रह नहीं सकता। नहीं कश्चित क्षणमपि जात तिष्ठत अकर्मकृत कार्यते यवशः कर्म सर्वः प्रत्ययगुणैः। ये तीसरे अध्याय को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये तीसरे अध्याय भगवान ने हेतु दिए थे कि कोई भी जो प्राणी है बिना कर्म किए क्षण मात्र भी नहीं रह सकता। क्यों? क्योंकि प्रकृति के जो तीनों गुण हैं,
प्रकृति से उत्पन्न जो 3 गुण है सत्व रज तम, ये बला उसको कर्मों में लगा देती है। तो कैसे कर्म का संन्यास करें? तो भगवान 4थे अध्याय में युक्ति देते हैं ज्ञान पूर्वक, और इसके लिए भगवान ने अपने अवतारवाद की घोषणा की, अपने अवतारवाद के सिद्धांत का निरूपण किया और एक बात कह दी कि अगर कोई मेरे इस अवतार के रहस्य को जान ले, ज्ञान पूर्वक इसको जाने, जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेद तत्वतः, मेरे अवतार के जो मेरे जन्म है, मेरे कर्म है, उसके अगर रहस्य को तत्वतः जान ले तो वो भी मुक्त हो जाता है। और स्वयं भगवान अपने कर्म का रहस्य बताते हुए कह देते हैं, ये सारी सृष्टि की व्यवस्था करते हुए, अर्थात उत्पत्ति स्थिति प्रलय सब कुछ करते हुए भी विद्धि अकर्तारम अव्ययम, ये कल प्रसंग में था कि सब कुछ करते हुए भी कहा मैं अकर्ता रहता हूं। क्यों, कैसे? हेतु दे दिया उसके लिए कि न में कर्म फले स्पृहा, न में कर्म लिपंती, कि जो कर्म है उसको लिपायमान नहीं करते, और साथ ही कहा मुझे किसी कर्म फल की स्पृहा है नहीं। गड़बड़ कर दिया मैं का शोर ज्यादा हो रहा है और फिर समाज की बोला है हल्का करना है, थोड़ा सा 19-20 का अंतर है। हरिओम हाँ ठीक है। नमाम कर्माणि लिपन्ति नमे कर्म फले स्पृहा इति मानोभिजानाति कर्मभिर न सबद्धते, कि जो कोई मेरे इस स्वरूप को जान लेता है कि किसी भी कर्म में मेरी अहंभाव नहीं है, कर्तापन नहीं है, और साथ ही किसी भी कर्म के फल में भोक्तृत्व भाव नहीं है, मुझे किसी भी कर्म के फल की कोई लालसा नहीं है, ऐसा जो कोई मुझको जान ले तो जो कोई भी हो वो भी कर्म के बंधन से मुक्त हो जाता है, कर्म उसको नहीं बांधते। और आज का श्लोक देखें तो आप ही लोगों ने पढ़ा 20वां श्लोक, उस पंक्ति है कर्मणि अभिप्रवृत्तोपि नैव किंचित करोति सः। अगर इस रहस्य को कोई जान ले तो वो भी कर्मों में लगे रह करके अभिप्रवृत्तोपि, पूरा एक प्रकार से घोर प्रवृत्ति में रह करके भी, घोर प्रकार से कर्मों को करते हुए भी कहा न एव किंचित करोति सः, वो कुछ भी नहीं करता। यही है करते हुए अकर्तापन का अनुभव, यहाँ तक पहुंचाना है। इसीलिए अवतारवाद का जो परिवसान कराया, प्रणति कराई कि अगर अवतारवाद के रहस्य को कोई जान ले तो वो भी मुक्त हो जाता है, मेरे परम भाव को जान लेता है। और इसीलिए भगवान ने अर्जुन से भी कहा, हे अर्जुन कुरु तस्मात् त्वं, तुम भी उन्हीं कर्मों को जैसे कि पूर्व के मुमुक्षुओं ने मेरे उस परम भाव को, मेरे परम स्वरूप को जान करके जिस प्रकार से उन्होंने कर्मों का वर्तन किया, तू भी उन कर्मों को उसी प्रकार से कर। अगर आत्मज्ञानी हो चुका है तो लोक संग्रह के लिए, संसार के प्राणियों को सन्मार्ग में लगाए रखने के लिए, और अगर आत्मज्ञानी नहीं हुआ है तो अपने अंतःकरण की शुद्धि के द्वारा आत्मज्ञान प्राप्ति के लिए कर्म को करता है। तो मन के भीतर आया कि फिर अगर कर्म करना ही कर्तव्य है, कर्म करना ही चाहिए, तो सीधे आप आज्ञा दे देते तो मैं कर्म कर लेता। तो भगवान ने यहाँ पर प्रश्न उठाया, ये जो कर्म है ये अत्यंत ही गहन है, ये सामान्य व्यक्ति को समझ में आता नहीं। इसलिए कहा किम कर्म किम अकर्मेति, कर्म क्या है अकर्म क्या है, कवयो अपि अत्र मोहिता। इस विषय में जो बड़े बड़े मेधावी विद्वान हैं वे भी मोहित से हो जाते हैं। अभी है हल्का कम करना है, ये बात तो पढ़ रही है, वोल्टेज की वजह से होगा, वोल्टेज हाई
दो भाई होता है तो उसमें इसका होता है किम कर्म कर्मेति अवयोप्यत, बिल्कुल ही कम कर दिया। किम कर्म कर्मेति अवयोप्यत्र मोहिता तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यद् ज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्। कर्मणो ह्यपि बोधव्यं बोधव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोधव्यं गहना कर्मणो गति। भगवान कहते हे अर्जुन, ये कर्म क्या है अकर्म क्या है, इस विषय में जो बड़े बड़े मेधावी विद्वान हैं बुद्धिमान हैं वे भी हो जाते हैं मोहित। और क्या कहें भाई, अर्जुन भी तो आए भगवान के शरण में कर्म के विषय में सम्मूढ़ होकर के ही सम्मोहित होकर के ही आए भगवान की शरण में। इसलिए भगवान कहते हैं हे अर्जुन तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि, इसलिए तुझको मैं वो कर्म बताऊंगा और जिसको जान करके यज्ञ ज्ञात्वा मोक्षते अशुभात्, तो समस्त अशुभों से तू मुक्त हो जाएगा। केवल कर्म के रहस्यों को जान करके ही, जानने मात्र से ही कहा तो इन सभी अशुभों से मुक्त हो जाएगा। इसलिए कर्म को भी जानना चाहिए, कर्मणो ही अपि बोधव्यम, कर्म को भी जानना चाहिए, बोधव्यम च विकर्मणः, विकर्म क्या है इसको भी जानना चाहिए, और साथ ही अकर्मणश्च बोधव्यम, गहना कर्मणो गति, क्योंकि जो कर्म की जो गति है अत्यंत ही गहन है। तो कर्म क्या है, कहा कर्म को जानना चाहिए, अर्थात कर्म क्या है तो कहा शास्त्र सम्मत जो विधा बताई गई है उसको ही कहा शास्त्र विहितस्य ही यस्मात्, जो शास्त्र में जैसा विधि बताई है कि ऐसा करना चाहिए उन सबको कहा वो है कर्म। कौन कौन से, तो आप अगर शास्त्र में जाएंगे तो वहाँ बताए जाएंगे मुख्य रूप से 5 प्रकार के कर्म का विधान बताया जाएगा। एक है नित्य कर्म, दूसरा है नैमित्तिक कर्म, तीसरा काम्य कर्म, चौथा निषिद्ध कर्म, और निषिद्ध कर्म हो जाए तो उसके लिए फिर उसके शमन के लिए प्रायश्चित कर्म। ये 5 प्रकार के कर्म। तो इसमें नित्य नैमित्तिक का इनको जो करे और मन में कोई कामना को समझने का प्रयास करें। नित्य कुछ ऐसे हमारे लिए शास्त्रों ने कर्म बताए जिनको करना ही चाहिए, किसी विशेष फल के लिए नहीं बल्कि वो करना ही हमारा कर्तव्य है, तो उनको कहा नित्य कर्म। जैसे सुबह उठते ही जो शौच स्नान इत्यादि जो क्रियाएं हैं, उपासना संध्या वंदन, कहा ये नित्य कर्म है, इसको करना ही चाहिए, इनको करने का कोई विशेष फल नहीं है। लेकिन अगर कोई न करे तो न करने का उसको पाप होता है, अगर कोई इनका त्याग कर दे। अकरणे च प्रत्यवाय, शास्त्र घोष करेंगे वहां पर कि नित्य कर्म अगर कोई किए जाए तो उसका कोई विशेष फल नहीं, वो जीवन धारण करने के लिए हमें उनको करना ही चाहिए, और अगर न करें तो कहा उसका फिर दोष जीवन में आता है। उनको कह दिया नित्य कर्म, नियत करने ही है उनको। जैसे शौच स्नान इत्यादि कोई करे उसका क्या विशेष फल है, का उसका विशेष कोई फल दिखता नहीं, लेकिन अगर कोई न करे तो स्नान इत्यादि अगर 2-4 दिन न करे तो अपने आप उसका फिर दोष शरीर में दिखाई देता है। ऐसे ही जो हमारे नित्य की साधना है, उपासना है, वो अगर हम करें तो उसका कोई विशेष फल नहीं दिखाई देता, लेकिन न करें तो जैसे बाहर के हमने कर्मों का त्याग किया तो बाहर के शरीर की शुद्धि होती है, ऐसे ही अगर अपने नित्य उपासना आदि कर्म न करें तो ये जो भीतर अपना मन है इसमें अनेकों प्रकार के दोष आ जाते हैं। समझने की बात है, जैसे आप अपने घर को बंद करके 10 दिन के लिए कहीं बाहर चले जाओ, तो अनुभव होगा जब 10 दिन बाद वापस आते हैं तो कोई घर में आया नहीं, कोई कूड़ा लेकर के नहीं आ रहा, लेकिन
आप जब आए हम बहुत दिनों बाद तो देखा कुछ ना कुछ डस्ट वहाँ पर आ गई है, तो साफ तो करना ही पड़ता है जब। ऐसे ही अगर बहुत दिन तक अगर कोई अपने नित्य साधना उपासना न करे, इसीलिए संध्या वंदन सुबह शाम की उपासना ये हमारे ऊपर नियत की गई नित्य कर्म है। ये बाहर किसी उपलब्धि के लिए नहीं, बल्कि हमारे मन के भीतर के जो विकार हैं वो दूर रहे। तो जैसे हम बाहर के शरीर को स्वच्छ रखते हैं, बाहर अपने घर को ठीक रखते हैं, ऐसे ही अपने मन को स्वच्छ रखने के लिए, इसको शुद्ध रखने के लिए उसके लिए भी नित्य कर्म बताए गए, पूजा उपासना इत्यादि। ते हो गए नित्य कर्म, करना ही चाहिए। दूसरा बताया नैमित्त कर्म, जो किसी निमित्त के आने पर हमारे ऊपर आरोपित होते हैं। जैसे घर में कोई विशेष आयोजन हो गया तो उन विशेष आयोजनों के समय जैसे सत्संग है तो ये ज्ञान यज्ञ सत्संग क्या है का ये निमित्त आया हुआ है, ये रोज नहीं मिलेगा, ये निमित्त आने पर प्राप्त हुआ है, तो ये हो गया नैमित्तिक कर्म। और ऐसा कोई अगर निमित्त पड़ जाए तो नैमित्तिक कर्म करने के लिए अगर नित्य कर्म छूट जाए तब फिर नित्य कर्म छूटने का दोष नहीं होता। ये सब रहस्य है समझने की बात। जो भगवान कह रहे हैं किम कर्मेति, कर्म को जानना चाहिए। तो यही सब जानना है कि नित्य कर्म अगर सामान्य स्थिति में नित्य कर्म ना करें तो उससे होता है जीवन में दोष, लेकिन निमित्त पड़ जाने पर अगर हमारे उस क्षण अगर नित्य कर्म छूट जाए और हमने जो निमित्त पड़ा उसके अनुसार नैमित्तिक कर्मों का पालन किया तो फिर नित्य कर्म छूटने का दोष नहीं आता। जैसे बहुत सारे अवसर आते हैं, जैसे नवरात्रि आ गई तो आपकी जो नित्य की जो साधना उपासना है, जो आपके नित्य के कर्तव्य हैं, उसमें थोड़ा फेरबदल हो जाता है। घर परिवार में सूतक इत्यादि लग जाए या घर में कोई विवाह का आयोजन हो, ऐसे जब कोई निमित्त पड़ते हैं तो उस समय नित्य कर्म छूटने का कोई दोष नहीं। क्योंकि कई बार लोग यही प्रश्न पूछते हैं कि घर में सूतक लग गया, अब हम क्या करें, ठाकुर जी को नहलाएं कि ना नहलाएं, है कि नहीं, मन का प्रश्न है ना। तो समझ यही सब रहस्य वही है, सब शास्त्र में वर्णन किया गया है कि अगर कोई निमित्त पड़ गया है तो नित्य कर्म छूटने का दोष नहीं लगता। इसलिए उस समय जो निमित्त जैसा निमित्त आया है उसके अनुसार अपने नैमित्तिक कर्म का हम पालन करें। जैसे शरीर में बुखार आ जाए तो ऐसे तो नित्य कर्म है स्नान करना, लेकिन बुखार आ जाए तो उसके लिए हम नहीं करते फिर स्नान। ये समझना है। तो हो गया दूसरा नैमित्तिक। फिर तीसरा कहा काम में कर्म, मन के भीतर कोई कामना है तो हमने कोई अनुष्ठान किया तो वो आ गया काम में कर्म के अंतर्गत। जैसे आप कभी कदार अगर हवन यज्ञ इत्यादि कर रहे हैं गृह शांति के लिए, अपने कहते हैं कि अपने ऊपर कोई संकट है उसके लिए कोई अनुष्ठान कर रहे हैं, संकट विपत्ति के नाश के लिए, हरण के लिए, तो ये सब किसमें आ गया। अब ये मत कहने कि हम तो नित्य कर्म करते तो हैं, का ये हो गया विशेष अवसर पर विशेष किसी कामना से युक्त होकर के। अच्छा परीक्षा आ जाए तो मंदिर जाए, मंदिर जाना परीक्षा पास होने के लिए, अच्छे नंबर आने के लिए क्या हो गया, ये हो गया काम में कर्म। जैसे हमारे शास्त्रों में आता है पुत्रेष्टि यज्ञ, किसने किया, कहा दशरथ जी ने किया, तो क्या हो गया वो सकाम कर्म, कामना से युक्त होकर के, तो उसको कहा सकाम कर्म। तो ये सब तो हो गए हमारे जो शास्त्रों ने विहित किया हुआ है कि ऐसा करना ही चाहिए, ये करणीय है, करना ही है, तो ये हो गए कर्म। और जो शास्त्रों ने निषेध किए प्रतिषिद्धस्य तथा विकर्मणः, जो शास्त्र ने निषेध किए हैं कि ऐसा मत करो, झूठ मत बोलो, चोरी ना करो, किसी को अपशब्द ना कहो, या और भी जो हमारे कर्मों में निषेध किया गया, जैसे कोई विशेष अवसर है तो कुछ कर्म निषिद्ध हो जाते हैं, तो उसको कहा ये है विकर्म, जो शास्त्रों ने निषिद्ध किए हैं, जिनको निषेध कर दिया, मना कर दिया, वो हो गया विकर्म। तो दो चीजें हो गई, कर्म जो शास्त्रों ने विहित किया है, जो कहा है करने को, जो करणीय है करने ही चाहिए, वो हो गए कर्म, और जो मना किया है
निषिद्ध किया है वो हो गए विकर्म। और तीसरा कहा अकर्मणा च तूष्णीम भावस्य, शांत चुप होकर के बैठ जाना, ये हो गया अकर्म। शरीर के द्वारा कोई चेष्टा न करना, शरीर इंद्रिय प्राण आदि के द्वारा कोई चेष्टा न करना, ये हो गया अकर्म। इन तीनों को ही अच्छी प्रकार से समझना चाहिए। तो जैसे कहा किसी ने अपने जीवन के लिए कोई लक्ष्य का निर्धारण किया, तो उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो जो साधन बताए गए हैं, अगर कोई उनका अनुपालन जीवन में करे तो वास्तव में वो कर्म कर रहा है। उनसे विपरीत लेकर के जाने वाले, उससे जो विरोधी साधन है, उसको अगर जीवन में धारण करे तो हो गया विकर्म। और कुछ ना करे, चुपचाप बैठा रहे तो हो गया अकर्म। समझने का प्रयास करें। जैसे हमारा गंतव्य है, हमें जाना है हरिद्वार, तो हमने बढ़िया साधन लिया, बढ़िया गाड़ी अपनी तैयार की, तेल भराया, बढ़िया ड्राइवर को नियुक्त किया, और जब चलने लगे तो दिशा पकड़ ली दक्षिण की। जाना कहाँ है? हरिद्वार, उत्तर की ओर जाना है, और दिशा हमने पकड़ ली दक्षिण की ओर की। तो चाहे कितने भी बढ़िया साधन हमने लगाए, लेकिन अगर दिशा से विपरीत अगर हम चल रहे हैं तो हो गया ये विकर्म। ये समझना पड़ता है कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। अब कोई चाहता है मोक्ष की प्राप्ति करना, भगवत प्राप्ति करना, तो उसको फिर शास्त्रों का विचार करते हुए, सत्संग स्वाध्याय करते हुए ये विचार करना पड़ेगा कि जिनकी हम प्राप्ति करना चाहते हैं उनके क्या अनुकूल है। फिर केवल अनुकूलता ही नहीं, उनके क्या प्रतिकूल है, ये दोनों का विचार करना पड़ेगा। हम चाहें तो भगवान को, लेकिन भगवान के अनुसार अपने जीवन को न बनाएं। इसलिए कई बार कहा सत्संग में बात आई कि धर्म के द्वारा ही अध्यात्म का रास्ता खुलता है, मार्ग खुलता है। धर्म के द्वारा ही भगवत प्राप्ति संभव होती है। तो कोई पूजा उपासना बाहर से तो करे, लेकिन उसका परिणाम भीतर सद्भाव न प्रकट हो, भीतर वो आंतरिक गुण न प्रकट हो, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, इन मन के विकारों पर विजय न प्राप्त करे, और साधन बढ़िया से बढ़िया करे, तो ऊपर से दिखाई देगा कि हाँ धर्म कर रहा है, धर्म के कार्य में लगा हुआ है, लेकिन धर्म का परिणाम हृदय में न उत्पन्न हो तो समझ ले ये कहाँ पर है, कहीं विकर्म में लगा हुआ है। समझे इस बात को। आनुकूलस्य संकल्पः प्रतिकूलस्य वर्जनम् रक्षति इति विश्वासः। इस शरणागति के, भक्ति के कहते कुछ सिद्धांत है, ये प्रारंभिक सिद्धांत, कि जैसा लक्ष्य है, जिसको हमने अपने जीवन का परम लक्ष्य नियुक्त किया, निर्धारण किया, उसके जो अनुकूल है, सहयोगी हैं, उन साधनों में हमारा मन लगे, उसके अनुकूल हमारा मन हो, मन की तैयारी हो, और उससे जो प्रतिकूल है, उससे जो विरोधी है, उसका हम करें त्याग। तो ये हो जाएगा, हो गया ये कर्म। और अगर ऐसा नहीं किया तो समझ लीजिए आप लग गए विकर्म में। और तीसरा कहा बिल्कुल तूष्णीम भाव, चुपचाप अगर कोई बैठा रहे, शांत भाव से रहे, तो इसको कहा ये है अकर्म की स्थिति। तो करना क्या है, इसकी जो गति है का ऐसा करते हुए, अर्थात शास्त्र विहित कर्म करते हुए और शास्त्र निषिद्ध जो कर्म का त्याग करते हुए, जब कोई धीरे धीरे आगे बढ़ता है साधना करते हुए, तो ऐसे कर्म और विकर्म के ज्ञान से युक्त जब उसका जीवन होता है, उसके अनुसार जीवन का पालन करता है, तो भीतर वो सामर्थ्य आती है, अंतःकरण की शुद्धि। और अंतःकरण शुद्धि के द्वारा ही कहा वो पात्र बनता है ज्ञान का। जहां पहुंचाना है, कैसा ज्ञान? कहा फिर वो अकर्म को जान पाता है कि वास्तव में अकर्म है क्या। देखो अज्ञान की अवस्था में तो कोई कुछ ना करे तो हम कहते हैं ये आलस में पड़ा है, अकर्म में है, चुपचाप बैठा रहता है, उदासीन एकदम है, ये अकर्म है। लेकिन यह है लौकिक दृष्टि।
लेकिन जब कर्म और विकर्म के सम्यक ज्ञान के द्वारा कर्म का अनुष्ठान और विकर्म का त्याग करते हुए उसका अंतःकरण शुद्ध होता है और वो किसी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ किसी तत्वनिष्ठ संत की शरणागति में रह करके जब ज्ञान की साधना करता है तो उसको अनुभव होता है कि वास्तव में अकर्म कोई और नहीं, अपना स्वरूप अपना आत्मा है। तभी अगली पंक्ति समझ में आए कि अगला श्लोक जो है निष्क्रियम शांतम निर्वक्तम निरंजनम, उस आत्म स्वरूप को फिर हमारे उपनिषद वेद देंगे कैसा है, कहा वो निष्क्रिय स्वरूप है, परम शांत स्वरूप है, निर्वक्तम निरंजनम, जैसे किसी अग्नि में ईंधन समाप्त हो चुका हो जल करके, उसमें धुआं नहीं होता, उसमें लपट नहीं होती, लेकिन अग्नि है, तेज है, ऐसी शांत अग्नि के समान, अर्थात शक्ति स्वरूप है, सत्ता स्वरूप है, लेकिन उसमें किसी प्रकार की कोई हलचल नहीं, कोई क्रिया कोई विक्रिया नहीं, ऐसा अकर्म स्वरूप है केवल अपना आत्मा। तो अपनी उस आत्मा का उसको अनुभव हो जाता है और परिणाम स्वरूप और जितनी भी हलचल है क्रियाएं हैं किसमें है, तो कहा प्रकृति ही क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वशः। तीसरे अध्याय में भगवान करके आए फिर ज्ञानी और अज्ञानी की। एक अज्ञानी की दृष्टि है कि सारी क्रियाएं तो हो रही प्रकृति के गुणों में, ये जो शरीर है चाहे स्थूल शरीर और चाहे भीतर सूक्ष्म शरीर, इंद्रिय प्राण, ये सब के सब बने हैं प्रकृति के गुणों से। आपको विधान समझना पड़ेगा पूरा। प्रकृति के सत्गुण से हमारी ज्ञान की इंद्रियां और चार अंतःकरण मन बुद्धि चित्त अहंकार ये उत्पन्न हुए। प्रकृति के रजोगुण से कर्म की इंद्रियां और पांच प्राण इसे क्रियाशील है ये उत्पन्न हुए। और बचा हुआ जो तमोगुण है उसके ही पंचीकरण एक विधि बताई, उसके द्वारा स्थूल पंच महाभूत प्रकट हुए और उससे ये सारे जितने भी शरीर हैं, इसलिए चौपाई आएगी तामस तनु कछु भजन न होई, ये आया अपने मानस में संभवतः अरण्य कांड में। ये जो शरीर है ये तमोगुण से बना हुआ है, इसलिए इससे कोई भजन होना लगता ठीक है नहीं, कहाँ से हो फिर से, तो उससे ही प्रकृति के जो तमोगुण से सारे शरीर बने। तो ये शरीर मन बुद्धि चित्त इंद्रिय प्राण ये जितने भी कार्य करण समूह हैं, इनके द्वारा ही सारी क्रियाएं होती हैं। सत्ता है उसकी, इसकी ना अपनी अकर्म आत्मा की, उसकी सत्ता से ही सत्तावान होकर के ये सारे जो इंद्रिय आदि करण हैं ये सब क्रियाएं करते हैं। किसमें करते हैं का ये जितना भी विषय जगत है ये भी प्रकृति के गुणों से ही उत्पन्न हुआ है। इसलिए वहां आपको दृष्टि दिखाई थी, एक ज्ञानी की और एक अज्ञानी की। अज्ञानी की दृष्टि क्या है, स्थिति कैसी है, तो कहा प्रकृति ही क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वशः। ये तीसरे अध्याय के श्लोक है, गुण में मिल जाएगा कि प्रकृति के गुण ही गुणों में वर्तन कर रहे, सारी क्रियाएं कर रहे हैं, लेकिन इनमें जिसने अज्ञान के कारण आत्मभाव कर लिया है, अर्थात देह इंद्रिय को ही जिसने आत्मा समझ लिया है, तो इनकी क्रियाओं को वो अपनी क्रिया मान करके अहम भाव करता है, अहंकार। ऐसा गुण प्राणी इन इंद्रिय आदि क्रियाओं को अपनी क्रिया मान करके अहम कर्ता इति मन्यते, वो कहता है मैं करने वाला हूं। और वही जो ज्ञानी है तो उसके लिए कहा तत्त्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म भागयो गुणा गुणेश वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। और वही जो ज्ञानी है, किस चीज का ज्ञानी है, कहा वो गुण कर्म के तत्व को जानता है और जान करके समझ लेता है कि गुण ही गुण में वर्तन कर रहे हैं। बात को गुण ही गुण में वर्तन कर रहे हैं, इसलिए उन सारे इंद्रिय आदि जो करण है, इंद्रिय मन शरीर आदि जो करण है, ये सब प्रकृति के गुण से बने हैं और जो बाहर जगत के विषय ये भी गुण से बने हुए हैं, तो गुण ही गुण में वर्तन कर रहे हैं। ऐसा जान करके
उसमें आसक्त नहीं होता, बल्कि उससे अलग साक्षी भाव में अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो जाता है। ये तीसरे अध्याय में अब उसी बात को भगवान यहाँ पर कह रहे हैं। फिर पढ़ते हैं 18वां। तो बोले ये चौथे अध्याय का जो मूल जो उपदेश है 18वें श्लोक में ही है। 8 और 1 को जोड़ो तो 9 है पूर्णांक। ऐसे याद कर लेना। इस चौथे अध्याय का जो प्राण श्लोक है, कर्मण्य कर्म यः पश्येत् अकर्मणि च कर्म यः कर्मण्य कर्म यः पश्येत् अकर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृष्ण कर्म कृत् स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृष्ण कर्म कृत्। देखिए कर्मणि शब्द है, ये दो शब्द मिले हुए, कर्मणि धन अकर्म, अर्थात कर्म में जो अकर्म को यह जो कोई भी पश्येत देखता है। फिर अगला शब्द देगा अकर्मणि पश्येत, दा को हलंत कर ले और आ को अलग कर ले। तो पश्येत अकर्मणि च कर्म यह, अर्थात अकर्म में कर्म को यह पश्येत जो कोई देख लेता है। ऐसा जो कोई भी है जो कर्म में अकर्म को और अकर्म में कर्म को जो कोई देख लेता है, स वह बुद्धिमान मनुष्येषु, मनुष्येषु बुद्धिमान, वो सभी मनुष्यों में का वही बुद्धिमान है। स युक्त वही युक्त है, अर्थात उसकी योग की साधना संपन्न हो गई है, सिद्ध हो गया है, सिद्ध योगी है। और तीसरी बात, स कृष्ण कर्म कृत, कृष्ण कृष्ण कहते हैं अखिल संपूर्ण कर्मों को वो समझ लो कर चुका है। कभी आपको एक शब्द सुनने को मिल जाए, अब कृत्य कृत्य आगे भयमय माता आशीष तब अमोघ विख्याता। किसने कहा? हनुमान जी ने कहा। किससे कहा? सीता जी से। कब कहा? कहा जब काम पूरा हो गया। नहीं, जब काम पूरा हो गया। हनुमान जी किस लिए निकले थे? राम काज कर फिर मैं आऊं, राम काज कीने बिना मोहि कहाँ विश्राम। वही एक लक्ष्य दिया था ना राम जी ने कि जाओ जानकी जी को ढूंढ करके आओ। तो प्रभु का जो कार्य मिला हुआ था, जब तक वो कार्य संपन्न नहीं हुआ तब तक उनको ना तो कहीं विश्राम है, ना तो शरीर को छोड़ने को तैयार है। और जैसे ही जानकी जी से भेंट हो गई तो बातचीत हो गई आपस में, उनका आशीर्वाद मिला। तो अब हनुमान जी कहते हैं अब कृत्य कृत्य। देखो जब तक जानकी जी नहीं मिली तो उनको भूख भी नहीं लगी, वे फल पहले खा लेते, अब तक उनको भूख नहीं लगी थी। क्यों? क्योंकि अभी लक्ष्य पूरा हुआ है। जो भगवान ने लक्ष्य दिया था, जैसे ही वो लक्ष्य पूरा हुआ, जानकी की खोज करने ले जाता ना पता लगाने के लिए, जानकी जी की खोज हो गई, पता लग गया, अब उनको भूख लगती है। और उसके पहले कहते हैं अब कृत्य कृत्य भयमय माता, अब मैं कृत्य कृत्य हो गया, अर्थात अब जो करना था सब पूरा हो गया। अभी तक उनको ना देह की सुध थी, ना भूख लगी थी, ना कुछ था, और इसके बाद उनको भूख लगती है। अतिशय भूख, भूख भी कहते अतिशय भूख, मतलब काफी समय से भूख लगी हुई थी लेकिन रोके हुए थे। यही है स कृष्ण कर्म कृत। फिर उसके जीवन में लगता है कि अब हो गई साधना। अभी तक क्या है? अभी तो चल रहे हैं। जैसे कभी यात्रा की हो बाबा अमरनाथ की, केदारनाथ की, तो लगता है कब मिलेंगे, कब दर्शन होंगे, कैसे दर्शन होंगे। और जैसे ही आप चढ़ करके पहुंच जाओ और बिल्कुल पहुंच गए भगवान के सन्मुख, तो अरे गेट पर, दरवाजे पर, मंदिर के द्वार पर पहुंचते ही लगता है अब पहुंच गए। कब हुआ कि नहीं?
कि जो करना था तो आप सबका सब कर लिया। अब भीतर हलचल नहीं रहती। अब तो ये था कि अब तो उतर ही जाएंगे, तो चलते समय था कि चलते चले जा रहे हैं। और कई बार अगर सही अच्छे रास्ते ना हो, ऐसी पहाड़ियों के भी दर्शन ऐसे हैं जहाँ बड़ा दुर्गम रास्ता है, तो कई बार होता है चढ़ते समय लगता है कि हम चढ़ तो रहे हैं। कभी गए हो गंगोत्री से ऊपर गोमुख की तरफ या गोमुख से ऊपर तपोवन जाए तो वहाँ लगता है कई बार रास्ते वहाँ पर पक्के बने हुए रास्ते नहीं है, कई जगह रास्ता खुद बनाना पड़ता है, पत्थरों से चढ़ के जाना पड़ता है। तो चढ़ते समय लगता है कि चढ़ तो रहे, उतरेंगे कैसे, सब भय रहता है। लेकिन एक बार वहाँ ऊपर पहुँच गए, लक्ष्य की प्राप्ति हो गई, उसके बाद सारी चिंताएं समाप्त हो जाती हैं। तो आप तो पहुँच गए, अब देखा जाए उतरने के समय अब नहीं रहता। कोई कहा अब पूर्णता का अनुभव, अब कुछ करना शेष नहीं, तस्य कार्य न विद्यते, अब उसके लिए कोई कर्तव्य कोई साधन शेष नहीं। लेकिन किसको का जिसको इसका रहस्य समझ में आ जाए, जो कर्म में अकर्म को देख ले और अकर्म में कर्म को। तो किसी ने कहा ये उल्टा देख लेना। कभी आप भाष्य पढ़ोगे आप गुरु भगवान शंकराचार्य का, तो वहां पर एक प्रश्न उठाया ऐसे ही, ये विपरीत उल्टा दिखा देने ज्ञान है क्या? तो भगवान वहां पर निधान करते हैं, वास्तव में लोगों को विपरीत दर्शन हो रहा है, ये तो उसको सीधा करना है। और ऐसा देखे तो दुनिया में ऐसा बहुत जगह होता है। अच्छा, जो आपको दिखाई दे रहा है सब सत्य है। पृथ्वी गति में है कि स्थिर है? अनुभव कैसा होगा? अगर गति में थमिल क्यों नहीं रहे, गिर क्यों नहीं रहे? पृथ्वी गोल है कि चपटी है? सूर्य का उदय अस्त, तो ये मत कहना कि जो दिख रहा है वही सही है। ऐसे तमाम ऐसी चीजें हैं। कभी आप तो चलते हो रेलगाड़ी में बैठे होंगे तो पटरियां लगती थी, पटरियां भाग रही हैं, गति किसमें दिखाई देती? रेल की पटरी में। कभी झांक के देखा कि खिड़की से, और लगता है कि पटरी आगे पीछे दाएं बाएं वो आसपास आ रही जा रही है। कोई पटरी पास आते दिखाई देती है, कोई पटरी दूर जाते हुए दिखाई देती है, देखा कि नहीं? तो कई बार ऐसा होता है कि नासमझी के कारण विपरीत दर्शन होता है। जो समझदार होता है उसको लगता है कि नहीं ये पटरी में नहीं, ये गाड़ी में गति है, हमारे वाहन में गति है। तो ऐसा संभव है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जिसको ऐसा ज्ञान हो जाए कि सारी जो क्रियाएं हो रही हैं ये सब मन, बुद्धि, इंद्रिय, प्राण, शरीर, इनके द्वारा जो भी कर्म हो रहे हैं, इन सब कर्मों को करते हुए जिसको अपनी अक्रिय अकर्म आत्मा का अनुभव हो जाए। तो अज्ञान की अवस्था में कार्य कर रहा है शरीर, क्रिया हो रही शरीर में, लेकिन उसका अध्यारोप हम करते अपने अहम के ऊपर, तो कहते हैं मैं कर रहा हूं, है ना? बस यही करना है, जान लेना है कि ये शरीर आदि जो हैं करण हैं, इनकी क्रियाओं से मैं अलग हूं, इससे इसका मैं साक्षी हूं। अच्छा, इस समय आप क्या कर रहे हो? कहते सत्संग सुन रहे हैं। मैं क्या कर रहा हूं? क्या सत्संग भाई वक्ता हूं, बोल रहा हूं, लेकिन एक भीतर एक वृत्ति ऐसी है कि नहीं कि मैं अपनी जो भी क्रिया हो रही है उस क्रिया को मैं जान रहा हूं। कई बार ऐसा होता है सुनते सुनते नींद आ जाती है, आलस आया, झपकी सी लगी, क्षण भर की थी, और अचानक कहते आँख खुल गई, और कई बार आँख खोले फिर सो जाते हैं। अगर बहुत थकान हो और मन ना लग रहा हो सत्संग का, तो ऐसे सत्संग होना जहाँ भजन कीर्तन ना हो, तो कई बार आज कोई गहन बात आती, कोई गहन कोई तत्व वाली बात आती है, तो सुनते सुनते लगता है आज कुछ, और उसमें कई बार ऐसा होता है कि मन सो गया, आँख खुली हुई है, लेकिन गाड़ी चलाते समय हो जाता है, आँख खुली रहती है और सो जाता है आदमी। इसलिए हम लोग क्या होता है, रात में ड्राइव करते तो बातचीत करते रहते हैं, और उसकी बात समझ में आ जाता है कि ये जग रहा है कि सो रहा है। किसी को अनुभव हो? जो सोने लगता है तो उसकी आवाज़ जो होती है वो लहराने लगती है। जैसे कभी आपने पुराना टेप रिकॉर्डर चलाया हो ना, तो कई बार कैसेट की फंसती है तो आवाज़ में लहर सी आ जाती है,
वो लोग ध्यान रखना, आप कभी रात में ड्राइव करना या दिन में भी करना, ड्राइवर से बात करते रहे, लगे कि उसके शब्द लहर मार रहे हैं तो जान जाना कि सो रहा है, ये नींद में है, तो कहते रहे किनारे लगा दे भैया गाड़ी को। अचानक खुली नींद खुली तो होश में आए तो लगा ना कि जब सो गए थे। इसका तात्पर्य है कि आपके शरीर आदि करणों से जो भी क्रियाएं हो रही हैं उनकी क्रियाओं का कोई ना कोई साक्षी है, तटस्थ रह करके उसको जान रहा है कि नहीं। मैं बोल रहा हूं तो बोलते समय भी एक भीतर कोई है जो सुन रहा है, जान रहा है कि ये क्या बोल रहा है। इसीलिए जब माइक गड़बड़ होता है तो हम लोग को बोलने में मन नहीं लगता। जब तक अपने कान को अपनी आवाज न सुनाई दे तो समझ जाना कि हम बोल क्या रहे हैं। तात्पर्य यही है कि कोई एक ऐसा भीतर है जो हमारी सभी क्रियाओं का, हमारे सभी कर्मों का साक्षी है। कौन है? का वही अकर्म आत्मा है। जैसे देखो किसी भी क्रिया या किसी गति का जो अनुभव होता है सापेक्ष में होता है। जैसे अपनी गाड़ी में बैठे हैं, उससे तादात्म्य है तो उसकी गति का पता नहीं चलता। किसका पता चलता है? जो अपने से अलग है ना, उससे आप अपनी गति का अनुभव करते हो। पेड़ पीछे जा रहे हैं, खंभा पीछे जा रहा है, प्लेटफॉर्म पीछे जा रहा है, पटरी पीछे जा रही है, तो उसके सापेक्ष में हमें अनुभव होता है कि हमारी गाड़ी आगे जा रही है। कभी तब हुआ ऐसा कि दो गाड़ी खड़ी है, रेलगाड़ी, ट्रेन, हम जिस गाड़ी में हैं कौन सी गाड़ी चली, बगल वाली गाड़ी चली कि अपनी गाड़ी चली? हल्की सी हलचल हुई, झंझनाहट सी हुई, अगर गाड़ी चल रही होते हैं, उतरो जो छोड़ने आए थे, उतरो, लेकिन थोड़ी देर में देखा उसने कहा अपनी नहीं है, बगल वाली जा रही है। हुआ कि नहीं ऐसा? हमेशा गति का जो है जिससे हम अलग हों उससे ही हमें उसके सापेक्ष में अनुभव होता है। जिसका तात्पर्य है कि अगर सारी क्रियाओं का अगर हमें बोध हो रहा है, हम जान रहे हैं, इसका मतलब है जो भी चीज जानी जा रही है, जो भी हमारे ज्ञान का विषय बन रही है, उससे जानने वाला मैं उससे अलग हूं। ऐसे ही समस्त कर्मों को करते हुए जो अपने उस अकर्ता स्वरूप, अकर्म स्वरूप अपनी आत्मा को जान ले। देखो पहला चरण हो गया कर्मणि अकर्म यह पश्येत्। देखो भगवान ने अपने उदाहरण रूप में दिया था, तस्य कर्तारमपि मां विद्धि अकर्तारम अव्ययम्। कल का याद रखें, इसे कहते श्लोक अगर याद हो तो जल्दी से समझ में आती बातें, वो क्रम जुड़ा रहता है। भगवान ने भी यही बात संकेत की थी कि सब कुछ करते हुए भी, तस्य कर्ता, सबका कर्ता होते हुए भी, हे अर्जुन तुम मुझको अकर्ता ही जान, क्योंकि मैं अव्यय आत्म स्वरूप हूँ। ऐसे ही हम भी जान जाएं इस ज्ञान के द्वारा कि सब कुछ करते हुए, क्योंकि सारी जो क्रियाएं हो रही हैं ये देह आदि समूह में हो रही हैं, मैं जो उसका साक्षी आत्मा हूं उससे अलग हूं। तो जिसको भी सब कर्म करते हुए अपने उस अकर्म स्वरूप, अपने अकर्ता स्वरूप में जिसकी स्थिति हो गई है। और दूसरी बात चलो ये तो समझ में आ गई, लेकिन ये जो बात कही अकर्मणि च कर्म जह, अकर्म में कर्म को का इस ज्ञान से रहित जब कोई, जिसको अभी अपने अकर्ता स्वरूप, अकर्म आत्म स्वरूप का जिसको अनुभव नहीं हुआ है, ऐसी अज्ञान की अवस्था में अगर कोई बाह्य जगत में कर्म का त्याग कर दे तो ऐसे कर्म के अभाव में भी कर्म को देख ले। दिमाग लगाना पड़ेगा, ये मूल चीज है। ये सब इसके आगे ज्यादा कठिन नहीं है, बस यही आज का ही है। एक बात समझ में आ गई ना ज्ञान की दृष्टि से, कि सारी क्रियाएं हो रही हैं प्रकृति के गुणों से निर्मित जो शरीर है, शरीर की द्वारा क्रियाएं हो रही हैं, और उन क्रियाओं को जानने वाला उसका साक्षी आत्मा अकर्म है, अकर्ता स्वरूप है।
जिसने अपनी उस अकर्ता स्वरूप आत्मा को जान लिया, तो सब कुछ करते हुए भी उसके भीतर अकर्तापन का अनुभव रहता है। जो आगे आएगा नहीं किंचित मैं कुछ नहीं करता, उसी के साथ में दूसरी दृष्टि जिसको ये ज्ञान नहीं हुआ है, अज्ञान की स्थिति में अभी आत्मज्ञान का अपने अकर्ता स्वरूप आत्मा का अनुभव हुआ नहीं, और कोई कहे कि अब हम कुछ नहीं करेंगे, कर्मों का कर दे त्याग, तो ऐसे लौकिक जगत में कोई अज्ञानी के द्वारा किए गए कर्म के त्याग में अर्थात अकर्म में, ऐसे लौकिक अकर्म में जो कर्म को देख ले, कर्म को जान ले कि वास्तव में वो अकर्म में नहीं, वो कर्म ही कर रहा है। क्यों? क्योंकि अज्ञान की अवस्था में आत्मस्वरूप में जिसकी स्थिति नहीं हुई है, ऐसा व्यक्ति चाहे कर्म करे और चाहे कर्म न करे, दोनों में ही उसका कर्तापन बचा रहता है। अच्छा, गाड़ी को कोई चलाए तो क्या कहते हैं? ड्राइवर, सारथी, और जरूरत पड़ने में ब्रेक लगाए तो वो कौन है? कोई और होता है? भाई गाड़ी चला रहा है वो भी ड्राइवर है, और मौके पे गाड़ी को रोक रहा है तो वो भी ड्राइवर है। सरकारी बात। इसीलिए इस अज्ञान, अभी अज्ञान दशा में, अब इसलिए कहा भगवान भास्कर कहते हैं कर्मा भावे कर्तृतत्वात् प्रवृत्ति निवृत्तयो वस्तु अप्राप्त एवं सर्व एव क्रिया कारक आदिवार अविद्या भूमौ एव कर्म या पश्चेत। ये भाष्य में है, टीका में, कि अकर्म अर्थात कर्म के अभाव में, ये जो कर्म का त्याग है अविद्या भूमि में अर्थात अज्ञान की अवस्था में, ये भी कर्ता के ही अधीन है। अच्छा, ऐसा कभी अनुभव किया या कल करना, आज हम कुछ नहीं बोलेंगे, आज कुछ नहीं खाएंगे, उपवास, कर्म का त्याग हो गया ना कुछ बोलेंगे, ना कुछ करेंगे, और ना ही कुछ खाएंगे, कोई क्रिया नहीं करेंगे, आज टोटल रेस्ट। और शाम होते होते जाते हैं थक। इसका मतलब कि बाहर से कार तो बंद थी, खड़ी थी, लेकिन अंदर से इंजन चालू था। वो डूअरशिप थी कि नहीं, भीतर कर्तापन था कि नहीं, कुछ नहीं बोलना है, कुछ नहीं बोलना है, कुछ नहीं खाना है। अभी है कि नहीं? प्रत्येक समय भूख लग रही है लेकिन नहीं खाना है, अभी घड़ी देखने का टाइम वाला, घड़ी देखने का नहीं, शाम हो जाएगी तब, है कि नहीं? अभी आएगी ना निर्जला एकादशी, तो करके देखना, संकल्प ले लेना। क्या है? वो भी कहीं ना कहीं संकल्प के अधीन है, इसलिए कुछ करना और कुछ नहीं करना दोनों ही कर्ता के अधीन है, कर्तृत्वात् अज्ञान अवस्था में। समझ में आ रही? इसलिए इस लौकिक जगत में जो कहता है कि हम कुछ नहीं करेंगे, कर्म का हमने कम कर रहे हैं संन्यास, तो वास्तव में बिना उस अकर्म आत्मा के अनुभव के अगर कोई बाहर से कर्म का संन्यास करे, तो वास्तव में उसका वो कर्म संन्यास नहीं है, बल्कि वो भी उसका है कर्म। समझना चाहिए बात। इसलिए कर्म का संन्यास कैसे करना है? ज्ञानी, उस अकर्म स्वरूप आत्मा का ज्ञान प्राप्त करके, उस अपनी अकर्ता स्वरूप अपनी आत्मा में स्थित होकर के सब कुछ करते हुए भी एक अकर्तापन अपने भीतर बनाए रखे। और देखो, ये भक्ति के मार्ग में भी साधन रूप में है, सब कुछ करते हुए भी अपने भीतर कर्तृत्व का मान ना आए, कहते हैं भक्ति के मार्ग में। और बल्कि कोई ऐसे सज्जन हो, भक्त हो, तो उनसे कोई अगर कोई प्रशंसा भी करे तो कह देते हम कौन है करने वाले, सब करने कराने वाले प्रभु हैं। तो कोई साधन है, सीढ़ी है ये तक पहुंचने के लिए, ये आ जाए कि मैं नहीं कर रहा, ये सारी क्रियाएं विक्रियाएं मुझ आत्मा में नहीं हो रही। जिसको ये ज्ञान हो जाए
कि कर्म में अकर्म अर्थात सब कुछ करते हुए अकर्ता स्वरूप अपने आत्मा का अनुभव, और इस ज्ञान के अभाव में कोई अगर कर्म का त्याग कर रहा है तो उसमें कर्म, क्योंकि अभी वहां पे कर्तापन है, कर्म के त्याग की, कर्तव्य की भावना वहां पर है, कर्तव्य पूर्वक आप कर्म का त्याग कर रहे हो। अरे कई बार कहते हैं हमने कुछ किया ही नहीं, क्या है, अहंकार से है कि नहीं, हम है कि नहीं कर्म के साथ में जुड़ा हुआ, तो ये कर्तव्य के मान के साथ में, इसलिए ऐसे लौकिक अकर्म में, लौकिक कर्म के त्याग में जो देख ले कर्म को, वही सब बुद्धिमान मनुष्येषु, वही सभी मनुष्यों में बुद्धिमान है। फिर सयुक्त, वही समझ लो उसने जिस योग की बात भगवान कह रहे थे ना, इमं विवस्ते योगम प्रोक्तवानम अव्ययम, इस अव्यय योग की परंपरा को बताया कि मैंने सृष्टि के प्रारंभ से सूर्य को दिया था, और ऐसी परंपरा से समाज में प्रसारित हो रहा है। भगवान कह रहे हैं उस अव्यय योग में अब ये सिद्ध हस्त हो गया है, ये व्यक्ति अब हो गया है युक्त, और अब उसके लिए कोई साधन नहीं। अगर वो करता हुआ दिखाई देता है तो समझ ले लोक संग्रह के लिए, समाज के अन्य प्राणियों को, अन्य साधकों को रास्ता दिखाने के लिए वो वैसा कार्य व्यापार कर रहा है, लेकिन उसको अब कोई आवश्यकता नहीं है। किसको का, जिसने ये ज्ञान की दृष्टि प्राप्त कर ली है। अब देखिए इस ज्ञान में जो स्थित हो गए हैं, अब आगे लगभग 5 श्लोकों में ऐसे ज्ञानी की महिमा का वर्णन लगातार, और आप देखेंगे हर श्लोक के बाद में लगभग वही बात आएगी कि करते हुए भी उसको कर्म लिपायमान नहीं करते। जो भगवान ने कहा था नमाम कर्माणि लिप्यन्ति न मे कर्मफले स्पृहा, ऐसे ही उस प्राणी को भी इस ज्ञान से युक्त उस कर्मी को भी का उसके कर्म बंधन में नहीं डालते। 19वां श्लोक, यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणं तमाहु पंडितं बुधा। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणं तमाहु पंडितं बुधा। यस्य, जिसके, सर्वे, सभी, समारंभा अर्थात सम्यक प्रकार से जिसका आरंभ किया जाए। किसका आरंभ करते हो आप सम्यक प्रकार से, अच्छी प्रकार से? कहा कर्म का। कोई भी जो कर्म है उसको आप सोच विचार करके उसका एक समय आप आरंभ करते, शुरुआत करते हो, इसलिए समारंभा माने कर्म, अर्थात यस्य सर्वे समारंभा, जिसके सभी कर्म काम संकल्प वर्जिता, अब अपनी कामनाओं और संकल्प, अपनी इच्छाओं, और इच्छाओं का भी जो मूल है वो है संकल्प, वर्जिता, अब अपनी कामनाओं और संकल्प से रहित है। ऐसा प्राणी कैसा हो गया? आज कब हुआ ऐसी स्थिति का? इस ज्ञान को प्राप्त करके, इस ज्ञान को कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म, इस ज्ञान की अग्नि में उसने अपने समस्त कर्मों को दग्ध कर दिया। मतलब ये ज्ञान होते ही आपके जितने भी संचित और आगामी हैं वो सारे कर्म अपने आप और फल नहीं देते, वो दग्ध हो जाते हैं। और जहाँ बात बची रही प्रारब्ध की, तो प्रारब्ध में किसका है? कहा शरीर का है, और शरीर से उसका आत्भाव रहा नहीं, तो इस दृष्टि से उसके प्रारब्ध से भी उसका कोई संबंध नहीं रहा। ये 3 प्रकार के कर्म होते हैं, इसलिए कह रहे हैं कर्म की गति अत्यंत गहन है, जानना पड़ता है।
3 प्रकार के कर्म कहा, संचित, सुना है कि नहीं कभी? संचित, आगामी और प्रारब्ध। आगामी को कहते हैं क्रियमाण। जैसे आपके जो पूर्व में अनंत कोटि जन्मों में आपने जो जो कर्म कर रखे हैं, उसके जो फल हैं वो कर्म कहीं पर संग्रहित है, उनको कहा संचित। जैसे रुपया कमाया तो कमा के जमा कर दिया, कहाँ पर? बैंक में एफडी करके रखी हुई है। अच्छा, आवश्यकता पड़े तो कोई आप एफडी खुलवा करके आप ले आए। तो ऐसे ही कुछ तो है आपके जन्म जन्मांतर के कर्म संचित। उन संचित कर्मों में जो कर्म परिपक्व हो गए फल देने को, उन परिपक्व कर्म फलों ने एक निर्माण किया आपके प्रारब्ध का, और वो प्रारब्ध लेकर के हमारा जन्म हुआ, एक जीवन मिला। इस जीवन में जन्म से लेके मरण तक जो भी परिस्थितियां हमें प्राप्त हो रही हैं, सब है प्रारब्ध के अनुसार, वो है प्रारब्ध कर्म। एफडी तुड़वा करके आ गए तो काम प्रारब्ध करके आ गए। अच्छा, कुछ एफडी में से पैसा निकाल के आपने भविष्य के लिए लगा दिया, आगे भी तो कुछ चाहिए ना, मिलना चाहिए। आगे लगाया तो उससे आगे आपकी कमाई होगी, तो उससे जो इस प्रारब्ध के अनुसार जो आपको जीवन मिला, इस जीवन में जो आप नए कर्म कर रहे हैं, ये इसको कहा आगामी। जो आगे जा करके क्रियमाण, जो आगे कर्मों का निर्माण करेंगे, प्रारब्ध का निर्माण करेंगे। इसी प्रकार के कर्म में आ गए। तो ऐसे ही जिसको ये ज्ञान हो गया अपने उस आत्म स्वरूप अर्थात अपनी देह आदि संघात से, जो भी ये कार्यकर संघात है, देह, मन, बुद्धि, चित्त, इंद्रिय, प्राण, इन सब से जिसने अपना आत्म भाव हटा लिया और अपनी आत्मा में स्थित हो गया, तो इस ज्ञान के द्वारा उसके जो संचित है और जो आगामी है का वो तो दग्ध हो गए, और जहाँ बचे रहे प्रारब्ध, तो प्रारब्ध भी शरीर हो गएगा, उससे उसका तादाद पहले तो वो भी। तो उसको कहा ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माण। ऐसे इस कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म रूपी इस ज्ञान के द्वारा जिसने अपने समस्त कर्मों को दहन कर दिया है, अर्थात अब उसके कर्म उसको लिपायमान अर्थात कर्म बंधन नहीं देंगे, ऐसा जो हो गया है। लेकिन है जीवन कैसा है? जीवन में उसके कर्म हो रहे, कर्म नहीं छूट रहा, समझे? जो क्रियाएं उसकी चेष्टाएं नहीं पूर्ण हो रही, वो अभी भी हो रहे उसके जीवन में। बस ये है काम संकल्प वर्जिता। जो सामान्य व्यक्ति संसार में कर्म कर रहा है तो उसकी अपने संकल्प हैं, अपनी कामनाएं हैं। लेकिन ये जो ज्ञानी है ये भी कर्म करता है, लेकिन उसका कोई निजी प्रयोजन नहीं रहता। वर्णन किया उसको भगवान भाषा कहते हैं, वरिता तथा एक चेष्टा मात्रा अनुष्ठीयन्ते प्रवृत्तेन चेत लोक संग्रहार्थम निवृत्तेन चेत जीवन मात्रार्थम। अगर प्रवृत्ति में है तो काम संकल्प अपने निजी प्रयोजन नहीं है, बल्कि लोक कल्याण की भावना से, समाज का कल्याण हो। समाज में कोई अगर अच्छा कोई साधक है, भक्त है, तो उसको रास्ता दिखाने की, उसकी सहायता करने के लिए। अगर प्रवृत्ति के मार्ग में है तो प्रवृत्ति के मार्ग में है तो लोक कल्याण की भावना से, और अगर निवृत्ति के मार्ग में कहीं एकांत में कहीं रहता है तो केवल उसकी जो भी चेष्टाएं होती हैं शरीर आदि की, वो केवल जीवन निर्वाह मात्र के लिए होती है। अब संसार में कुछ पाना उसके लिए शेष रहा नहीं। तो ऐसा जो कोई है उसको जो बुद्ध जन है अर्थात जो पहले से ही पहुंचे हुए सिद्ध लोग हैं, ज्ञानी लोग हैं, उसको कहते हैं ये है पंडित। यहाँ पंडित को मत लेना, शर्मा तिवारी के पास डूबे, वो पंडित नहीं। अर्थात जिसकी बुद्धि इस विवेक से, इस ज्ञान से, आत्मज्ञान से युक्त हो गई है, ऐसी जिसकी पंडा बुद्धि हो गई है, उसको कहते हैं पंडित। कौन है पंडित? को यही मैंने कहा बार बार इस विषय में, इस अध्याय में आ रहा है। दो प्रकार की स्थिति है, एक है बाहर की जिस पर हमारा नियंत्रण नहीं है, लेकिन जो आंतरिक स्थिति है उसको हम साधना के द्वारा नियंत्रित कर सकते हैं।
तो बाहर से जो भी हो, जो दिखाई दे, जिसको हमें जो कोई जो समझे, लेकिन भीतर से हम उस स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। तो आप सभी पंडित हो सकते हो। अब ये नहीं कि इसके बाद हो जाए तो फिर सर ने बदल लेना। बाहर नहीं, बाहर प्रयास मत करना। हमने कल भी कहा था, बाहर जितनी गर्मी है उसको आपको झेलना पड़ेगा, लेकिन अपने कमरे की गर्मी को हम ठंडा कर सकते हैं अपने प्रयत्न से। एसी लगा करके ठंडा कर दिया हमने। ऐसे ही बाहर तो चलना चलने दो, लेकिन साधक, इसलिए देखिए जो अध्यात्म का साधक है वो बाहर परिवर्तन के लिए ज्यादा विचार नहीं करता। बाहर जो परिस्थितियां हैं उसको तो सहन करता है। जो परिवर्तन का क्षेत्र होता है उसका वो आंतरिक क्षेत्र है, अपने भीतर परिवर्तन कर देता है अपनी वृत्तियों का। तो अपने निज प्रयोजन को त्याग करके जो कर्म करता है, अगर प्रवृत्ति में है तो लोक संग्रह की भावना से, लोक कल्याण की भावना से, और निवृत्ति में है तो केवल शरीर निर्वहन मात्र के लिए। भाई शरीर है तो इसको जो इसकी आवश्यकताएं हैं, न्यूनतम आवश्यकताएं, उसकी पूर्ति की जो चेष्टाएं करता है। ऐसी कोई विशेष संसारिक काम संकल्प के लिए नहीं। ऐसे को कहा वो कौन है? कहा ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणम। ऐसा जो प्राणी है उसको ही बुद्ध जन कहते हैं कि ये है पंडित, अर्थात ये है ज्ञानी। उसको फिर होता है ना, जो पुराने हों वही नए को सर्टिफिकेट देते हैं ना कि हाँ इनको हम सर्टिफाई करते हैं कि ये भी हमारे जैसे हो गए, है कि नहीं? तो ऐसे ही हमारी स्थिति को कौन जान सकता है? भाई हमारे क्रियाकारक क्रियाकलाप व्यवहार से जो पहले से जो पहुंचे हुए सिद्ध महापुरुष हैं वो देख के कहते हैं हाँ ये जो व्यक्ति है ये भी हो गया है सिद्ध, ये भी हो गए हैं ज्ञानी। अपने आप सर्टिफाई नहीं होता कि मैं ज्ञानी हो गया हूँ, घोषणा कर दी अब तो मैं आत्मज्ञानी हो गया हूँ। चलो कहा कोई पहले से जो सिद्ध महापुरुष है वो आपको सर्टिफाई करे तो समझना कि हाँ। इसीलिए आवश्यकता होती है इस अध्यात्म की साधना में सद्गुरु की शरणागति। जो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ कोई संत है, सद्गुरु है, वही देख करके जान जाते हैं कि हाँ अब मेरा ये शिष्य भी सिद्ध हो गया है। अपने आप घोषणा नहीं होती कि हाँ मैं अब सिद्ध हो गया। अब देखो जो सिद्ध हो गया है तो अब उसकी बाहर की परिस्थितियां हो सकती अलग अलग तरह की हों। अब अलग अलग परिस्थितियां दिखाएंगे। 20वां श्लोक, त्यक्त्वा कर्मफलासंगम, त्यक्त्वा कर्मफलासंगम, नित्यतृप्तो निराश्रयः, नित्यतृप्तो निराश्रयः, कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि, कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित् करोति सः, त्यक्त्वा कर्मफलासंगम, नित्यतृप्तो निराश्रयः, कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित् करोति सः। न एव किंचित करोति सः, वो कुछ भी नहीं करता। तो क्या बात कुछ नहीं कर रहा? कहा नहीं, कर्मणि अभिप्रवृत्तोऽपि, अरे चारों तरफ से कर्मों में प्रवृत्ति होते हुए भी, मतलब घोर प्रवृत्ति में लगा हुआ, सुबह से लेके शाम तक उसको बाहर से चैन नहीं है, किसी न किसी कार्य में लगा हुआ है। और इसीलिए सामने भगवान सुना रहे, सामने जो सुनने वाले कौन है? कहा अर्जुन है। अर्जुन कौन है? गृहस्थाश्रमी है, न तो ब्रह्मचारी है, न वानप्रस्थी है, न सन्यासी है। कौन है सामने? गृहस्थाश्रमी है। हाँ, अर्जुन ने प्रारंभ में कहा था इस युद्ध को करने से अच्छा है कि मैं सन्यासी का जीवन जी लूं, भैक्षपीह लोके, इस संसार भिक्षा व्यापन का मैं जीवन यापन कर लूं, भिक्षाटन का। भगवान ने कहा रुको पहले अभी सत्संग सुनो मेरा, पिताजी का बात की बात है। सामने कौन है? कहा गृहस्थ आश्रम में जो लगा हुआ है।
और गृहस्थ आश्रम में कोई हो तो कर्म छुटकारा हो सकता है? अरे गुरु जी आपको क्या पता, तमाम कितने झंझट रहते सुबह से लेकर शाम तक, गृह कार्य नाना जंजाला, अनेकों प्रकार के सुबह से उठते ही शुरू हो जाते हैं और रात के सोने तक चैन रहता नहीं। लगता है कि चलो अब आराम से लेट लेते तो कोई काम आ गया। तो क्या है, सुबह से लेके शाम तक कर्मणि अभिप्रवृत्त, अभी कि सुबह से लेके शाम तक कर्मों में ही चारों अभिमाने चौतरफा प्रवृत्तों की चारों तरफ से कर्मों में लगा हुआ है, अर्थात उसके पास संभावना नहीं है कि वो कर्म ना करे। ततो निर्गम असंभवात लोक संग्रह कीर्तया, ऐसे जो धर्मज्ञ हैं, धर्म के कार्य में लगे हुए हैं, जो अपना कर्तव्य समझते, जिनको कर्तव्य बोध है, तो उनके लिए संभव नहीं होता कि हम कर्मों को छोड़ दें, है कि नहीं? अरे कई बार वो आते हैं, कितनी बार देखा बाहर शिविर की बात क्या कहा जाए, कहीं साधना शिविर या कहीं तीर्थ यात्रा में गए, वहाँ से भी याद रहती है। कितनी बार तो देखते हैं ना कि सत्संग बैठे हुए हैं, सुन रहे हैं और अचानक हो रहा है उनके चले गए, तो कहते देखो कर्म से छुट्टी है नहीं, कर्मणि अप्रवृत्तों की, कर्मों में लगे हुए, असंभव, छोड़ पाना उनके लिए संभव है नहीं। लेकिन ऐसे प्राणी भी अगर कर्म करें, कैसे कर्म करें? कर्म तो करें, अगर आप चाहते हो कि कर्म करते हुए कर्मों के बंधन से मुक्त रहें, तो 3 शर्त यहाँ पर बताई। उस ज्ञान से युक्त, कर्म में अकर्म, सब कुछ करते हुए अपने को अकर्ता, और लौकिक दृष्टि से जो कर्म अकर्म है उसमें कर्म जानते हुए जीवन कैसा है। तो पहली शर्त कही, ऐसे जो ज्ञानी हैं वो कर्म तो कर रहे हैं, सुबह से लेके शाम तक उनकी जो दिनचर्या है बिल्कुल कसी हुई है, उनको फुर्सत नहीं है, पूरा 24 घंटे, महीने के 30 दिन, साल के 365 दिन वो कर्मों में ही अभिप्रवृत्त रहते हैं। और आप देखो, अगर पूरा चाहे आप ऐतिहासिक चाहे पौराणिक, ऐसे बहुत सारे दृष्टांत हैं। 2 मार्ग है, एक प्रवृत्ति का और एक है निवृत्ति का। तो प्रवृत्ति में जो ज्ञानी कोई सीमित नहीं कि कहीं संन्यास आश्रम में कोई ज्ञानी होगा, ये जो गीता जी का जो तत्व ज्ञान है, ये कोई भी, चाहे वो ब्रह्मचर्य आश्रम में हो, चाहे गृहस्थ आश्रम में हो, चाहे वानप्रस्थी हो, चाहे सन्यासी हो, ये कहीं पर भी। और देखिए पूरी परंपराएं हैं प्रवृत्ति में दिखाई देते हैं महर्षि वेदव्यास, कैसी उनकी प्रवृत्ति रही होगी, चारों वेदों का संकलन करना, उसके बाद 18 पुराणों की रचना करना, इतिहास महाभारत रामायण की रचना करना, अनेकों धर्मशास्त्र रचना करना, तो फुर्सत रही होगी उनके पास में, कितने प्रवृत्त। लेकिन उनके पुत्र हुए ज्ञानी हैं व्यास जी, और उनके पुत्र हैं सुखदेव जी का परम निवृत्त, केवल भिक्षा के समय किसी गृहस्थ के द्वार पर जाते और केवल 2 दोहन मात्रेण, जितनी देर गाय तोली जाए उतनी देर वहां खड़े होकर भिक्षा मांगते हैं, मिल गई तो प्राप्त किया, नहीं तो आत्माराम होकर चल पड़े, परम निवृत्त। दोनों ज्ञानी हैं। ऐसे अनेकों इतिहास में देखें तो एक है रामकृष्ण परमहंस, परम निवृत्त, कोई उनका लोक व्यापार बहुत कुछ हुआ हो, केवल शरीर निर्वहन के लिए कार्य, माँ भगवती की सेवा में, काली की सेवा में लगे हुए थे, परम ज्ञानी, माँ भगवती की कृपा से उनको तत्व ज्ञान हुआ। और उन्हीं के जो शिष्य हैं विवेकानंद, निरुद्ध थे, प्रवृत्त थे, विदेशों तक जाकर के हमारी ज्ञान की परंपरा को स्थापित किया, वहां पर शिकागो की सभा में और भेजा करके उन्होंने किया, पूरी तरह प्रवृत्त रहे। रामकृष्ण परमहंस जी को अगर कोई जानता है तो विवेकानंद जी के कारण जानता है, मतलब इतना उन्होंने प्रचार प्रसार जाके समाज में किया और रामकृष्ण मिशन की स्थापना कर दी। परमहंस जी ने नहीं किया कुछ भी, वो तो परम निवृत्त थे, तो वो भी ज्ञानी थे, और उनके कृपा से ज्ञान प्राप्त किया विवेकानंद जी ने, वो रहे प्रवृत्ति में, वो भी ज्ञानी। और हमारी गुरु परंपरा में हमारे गुरुदेव के गुरुदेव परम श्रद्धेय स्वामी श्री चिन्मयानंद जी महाराज परम प्रवृत्ति में, पूरे देश में क्या विदेशों में भी 200-250 संस्थाओं का चिन्मय मिशन की स्थापना करना। और उनके गुरु जी स्वामी तपोवन जी महाराज
कभी नाम सुना हो, कभी जाए आप उत्तरकाशी तो वहाँ पे मिलेगा, या जाए गंगोत्री तो वहाँ की कुटिया मिलेगी। तपोवन जी महाराज 6 महीने गंगोत्री में, जब तक वहाँ सीजन खुला हुआ है, और बर्फ गिरने लगी 6 महीने उत्तरकाशी में, उससे आगे कभी गए परम निवृत्त। और उन्हीं के शिष्य परम श्रद्धेय स्वामी चिन्मयानंद जी महाराज परम ज्ञानी, और वो घनघोर प्रवृत्ति में, यहाँ तक कि उनकी जो डेथ भी हुई तो वो भी क्या कहते हैं ज्ञान यज्ञ के बीच में जो अटैक उनको आया, और उनका एक कथन ही था, आई विल डाई ऑन माई बूट्स ऑन, कि अपने कर्तव्य क्षेत्र में ही मेरा मरण होगा। उन्होंने यथार्थ करके दिखाया। तो ऐसा नहीं कि कोई निवृत्त होगा कोई ज्ञानी हो सकता है, ये भगवान ने गीता जी में वही हमें सिद्धांत दिया, हमें वो कला सिखाई है कि कर्म के मार्ग में रहते हुए भी हम परम निवृत्त हो सकते हैं, कर्म के बंधन से मुक्त हो सकते हैं। तो ऐसा जो इस ज्ञान को प्राप्त कर लिया, जिसने इस ज्ञान दृष्टि के द्वारा अपने कर्मों का दहन कर लिया, वो भी कर्म में लगा हुआ है प्रवृत्ति में। बस कैसे? तो पहले कहा त्यक्त्वा कर्म फलासंग, कर्म तो है लेकिन कर्म फल में उसकी आसक्ति नहीं, फल की चाह नहीं। देखो ये भीतर एक अहम वृत्ति होती है ना, ये जुड़ती है पहले तो एक सामान्य व्यक्ति की, जुड़ती है अपने कर्म से, अहम करोमि, मैं करने वाला, तो कर्म हो गई उसकी आसक्ति, कर्तृत्व आसक्ति है ना, कर्म में आसक्ति हुई, और कर्म में आसक्ति हुई तो उसके फल की आसक्ति से आप बच नहीं सकते। इसका फल कौन भोगेगा? तो कर्म और कर्म फल में हो जाता है वो आसक्त। लेकिन ये जो ज्ञानी है, जिसने आत्म का दर्शन कर लिया है, उसका अब संसार में कोई प्रयोजन रहा नहीं, कर्म क्रिया कारक करण किसी से कोई प्रयोजन रहा नहीं, तो कर्म और कर्म के फल से का वो हो गया असंग, अनासक्त, कहीं पर आसक्त नहीं होता। अर्थात जीवन में अगर कर्म है तो चाहे वो ईश्वर की आज्ञा मान करके, तदर्थम कर्म कौन थे? ईश्वर के लिए, या फिर भाव है लोक संग्रह लोक कल्याण के लिए, ऐसे करते हुए। फिर दूसरी शर्त, दूसरा जो भीतर भाव है नित्य तृप्त, वो नित्य तृप्त है। अब कोई अभिलाषा नहीं कि कुछ और मिल जाए। देखो कोई चीज मिलती है ना, हमारे कोई चीज की आकांक्षा हुई, कामना हुई, तो हमने उसको प्राप्त कर लिया। अच्छा बढ़िया भोजन मिल जाए, जैसा आप चाहते थे वैसा मिल जाए, लेकिन निश्चित मात्रा में ना मिले तो कहते हैं पेट तो भर गया, मन नहीं भरा, अभी तृप्त नहीं हुए। का ये जो ज्ञानी है, का ये नित्य तृप्त रहता है, निराकांक्षो विषयेषु इत्यर्थ। अब उसके भीतर बाह्य जगत के किसी विषय की आकांक्षा नहीं रही, ऐसी स्थिति है। अर्थात बाहर के विषयों से नहीं, विषय अगर मिल जाए तो कभी विषय नित्य होते नहीं, तो ऐसी तृप्ति बाहर के विषयों से हो ही नहीं सकती। उसकी जो भीतर तृप्ति है वो है अपने पूर्ण आत्मस्वरूप के अनुभव से, वो रमण करता है अपने आत्मा की पूर्णता में, और उस आत्मा की पूर्णता का अनुभव ना हो तो भीतर अपूर्णता के भाव के कारण संसार के विषयों की कामना, कामना से कर्म, कर्म से बंधन, ये कर्मता है, अविद्या काम कर्म। ये ग्रंथि गई थी हमारे पुस्तकों में, वेदांत शास्त्रों में। इसकी स्थिति कैसी है? कहा वो अपने आत्म स्वरूप में स्थित है। यस्त्वात्मत्रेव स्यात् आत्मतश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टः। ये ज्ञानी की स्थिति तीसरे अध्याय में भगवान बता चुके हैं, जिसकी रति तृप्ति संतुष्टि केवल अपने आत्म स्वरूप में है, और वो आत्मा ही नित्य है। संसार के विषयों में तृप्ति ढूंढेंगे तो कभी तृप्ति मिलेगी नहीं, क्योंकि संसार के कोई भी विषय नित्य है नहीं। लेकिन ये नित्य तृप्त है, तो तात्पर्य है अपने नित्य आत्म स्वरूप में रमण करने के कारण का वो नित्य तृप्त है। अब बाहर कुछ पाने की अभिलाषा नहीं है, बल्कि ऐसा कुछ उसको लगता ही नहीं कि कुछ पाना योग अविशेष रह गया है, अब तो तृप्त हो गया है ना। और तीसरा
निराश्रय, आश्रय से रहित, अर्थात दृष्ट अदृष्ट इष्ट फल साधन आश्रय रहित। अब संसार में, इस लोक में या परलोक में भी उसको ऐसा कोई फल नहीं दिखता जिसके साथ, जिसकी प्राप्ति के लिए साधनों का आश्रय ले। भाई कुछ पहले बाहर पाने योग्य हमें लगे और फिर उसके पाने के लिए, प्राप्ति के लिए साधन का आश्रय लेते हो, है कि नहीं? सत्संग में आना है तो कैसे जाएंगे? तो कोई आपने एक साधन का आश्रय लिया, लेकिन इसकी स्थिति का अपने उस आप स्वरूप में स्थिति उसको हो गई है। अब संसार में कुछ पाना शेष नहीं रहा, इसलिए उसका अब कहीं पर भी आश्रय भाव नहीं बनता। इसका आश्रय ले अपनी आश्रम में ही। तो ऐसा बाहर कर्म तो हो रहे, कर्मणि अभिप्रवृत्तो भी, ऐसा प्राणी दिन रात कर्मों में लगा हुआ रहता है, लेकिन न तो कर्म और ना ही कर्म फल में उसकी आसक्ति है। भीतर उसकी तृप्ति की, नित्य तृप्ति की अनुभूति, और कहीं बाहर कोई आश्रय भाव नहीं। और देखो जरा सा बाहर आश्रय भाव हो जाए तो आप लग जाते उसके बनाने में, अपने उस आत्म की स्थिति रहती नहीं, कहीं उसका कहीं कोई आश्रय भाव नहीं, अपनी आत्मा में ही वो स्थित है और अपने उस अकर्म स्वरूप आत्मा में स्थित रह करके वो दिन रात कर्मों में लगा रहता है। और ऐसे कर्म करते हुए भी ना एव किंचित करोति सः, वो सब कुछ करते हुए भी वो कुछ नहीं करता, उसको उसके कर्मों का कोई फल प्रभावी नहीं करता। अब कभी आपने कथा में सुना हो महात्माओं के मुख से कि एक समय क्या कहते हैं, गोपियाँ आई, कन्हई बैठे थे यमुना जी के तट पर, कुछ कन्हई के लिए भोजन की सामग्री लेकर के आई, कन्हई भोजन हम तुम्हारे लेकर के आई, खा लो। तो भगवान ने कहा अरे मैं कैसे खाऊं, यमुना जी के उस पार दुर्वासा ऋषि बैठे हुए हैं, जाओ पहले उनको खिलाओ। कोई ऋषि महात्मा भूखा हो और मैं भोजन करूं, ठीक है नहीं, पहले जाओ उनको भोजन करा दो, जब तृप्त हो जाए तो आना फिर मुझको करा देना। गोपियां जाने लगी तो बीच में जो यमुना जी की उफान पर थी, तेज बहाव था, गोपियों ने कहा कन्हई हम उस पार कैसे जाए, ये तो यमुना जी है कि बहाव में हम जाएंगे बह जाएंगे। तो कन्हई ने कहा जाना यमुना जी के पास और जा करके उनसे कहना कि हमारा कन्हई अगर आजीवन ब्रह्मचारी है तो हमें रास्ता दे दीजिए। गोपियों ने कहा रोज आकर के ऐसी नटखट लीलाएं करता है, कहते ब्रह्मचारी कि मैं उठा के ले जाता है ऐसे वैसे। उन्होंने कहा, लेकिन कन्हई ने कहा तो गई सब वहां जा करके उन्होंने जैसी ये बात कही तो यमुना जी शांत हुई और गोपियों को रास्ता मिल गया, उस पार चली गई। उस पार गई, दुर्वासा जी को भोजन निवेदित किया और दुर्वासा छक करके जितना लाई थी सब खा गए, जैसे लगता है कि जन्मों के भूखे हैं, सब खा गए। और जब जाने को हुआ गोपी ने अपना बर्तन उठाया, गोपियों की बांधी, जब जाने को हुई तो उनको गोपी मन में आया भुक्कड़ महात्मा सब कहा गए, बताए क्या है जाने के वापस, लेकिन वापस तो जाना है ना, लेकिन जाए कैसे। देखा यमुना जी का फिर वो भाव चल रहा है, तो उन्होंने बताया दुर्वासा ऋषि को, हे ऋषिवर उस पार से इधर आई थी तो ऐसे ऐसे कन्हई ने कहा था, तो हमने कहा तो हम तो आ गए इस पार, लेकिन अब वापस कैसे जाए, अब फिर यमुना जी का बहाव है। तो दुर्वासा ऋषि ने कहा जाओ यमुना जी से कह देना अगर दुर्वासा ऋषि ने आजीवन आज तक कभी एक अन्न भी नहीं खाया तो हे यमुना जी आप रास्ता दे दो। गोपियों के मन में आया अभी हमारे देखते देखते सब चट कर गए, जो हम लाए थी बना के सब खा गए भुक्खड़ जैसे, और कह रहे कि आजीवन मैंने कुछ ना खाया हो, एक कण भी ना खाया हो, तो रास्ता दे दे। लेकिन जैसा कहा था ऋषि की आज्ञा मान के जाके यमुना जी से कहा और कहते ही यमुना जी ने रास्ता दे दिया। तात्पर्य ये है कि ये दोनों बात वो अपने स्वरूप में स्थित होकर के कह रहे हैं, देह आदि करण में स्थित होकर के नहीं। तो जैसे भगवान कह रहे हैं तस्य कर्तारविमां विद्धि अकर्तारम् अव्ययम्, कि सबका कर्ता होते हुए भी मुझको सबका अकर्ता ही जानो। और ऐसा कोई जान ले और फिर उसको ये ज्ञान हो जाए तो वो भी इस संसार में सब कुछ करते हुए भी वो नित्य अकर्ता ही रहता है, वो आत्मों पे हो जाता है।
तो ये तो हो गई किसी गृहस्थ की जो कर्मों में अभिप्रवृत्त है, अर्थात जिनके सामने ऐसी संभावना है ही नहीं कि वो कर्म का त्याग कर सके। लेकिन ऐसे भी कुछ है जो कर्म का त्याग कर सकते हैं। तो ऐसे जो कोई, जैसे कोई कह सकते हैं ब्रह्मचारी है, अभी जिसके ऊपर कर्तव्यों की जिम्मेदारी नहीं आई है जिस पर, या कोई वानप्रस्थी है जो अपने कर्तव्यों का त्याग करके अंतर्गत शुद्धि के लिए निकल रहा है साधना के मार्ग में, या कह सकते हैं जो तीसरी अवस्था वाले अगर कर्मों का त्याग करें तो ना उनको भी कोई दोष नहीं। ऐसे कोई है तो समझ अगला सूत्र कह रहे हैं कोई ब्रह्मचारी है, कोई वानप्रस्थी है, तो उसके लिए 21वां श्लोक, निराशीर्यत चित्तात्मा निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। इसमें देखिए आखिरी में आएगा कुर्वन् न आपनोति किल्बिषम् का करते हुए भी, कुर्वन् करते हुए भी, न आपनोति नहीं प्राप्त होते, किसको? का किल्बिषम् पाप को प्राप्त नहीं होते, अर्थात किसी प्रकार का उनको कर्म बंधन नहीं होता। कौन है? शब्द क्या लगाई वहां पर? कैसा उनका जीवन है? पहले कहा निराशी का, अब उनकी संसार में किसी से कोई आशा ही नहीं है। देखो आशा है किसी से कि हाँ ये हमारे लिए कुछ करे और बदले में आप ना करें तो दोष है। हम लोग आशा तो बना के बैठे रहे कि हाँ मिलना चाहिए हमें और ना करें तो क्या इसमें दोष है? ये कैसे है? इनकी अब कहीं जगत में किसी से कोई आशा नहीं है। निर्गता आशीषो यस्मात्, जिसके भीतर की समस्त प्रकार की सभी प्राणियों से आशा निकल गई है, अब किसी से कोई आशा नहीं रखते। दूसरा यत चित्त आत्मा, जो अपने अंतःचित्त माने अंतःकरण भीतर, अपने चित्त अपने अंतःकरण को और साथ ही बाहर आत्मा, आत्मा यहाँ पे वो शुद्ध आत्मा नहीं, इसलिए कहते हैं गीता सुनना बहुत जरूरी है किसी के द्वारा। आप खुद पढ़ोगे लगेगा ये तो आत्मा की बात कह दी। आत्मा का संयमन नहीं होता शुद्ध आत्मा का, बल्कि उसके संयम में, उसके नियम में सब रहते हैं। तो आत्मा किसको कहा? अभी लौकिक दृष्टि से जिसमें आत्मभाव है, किसमें कहा? देह में, अर्थात भीतर अंतःकरण, भीतर वाला जो सूक्ष्म शरीर है और बाहर का जो स्थूल देह है, इन दोनों को ही जिसने संयमित कर रखा है। अब देखो जो बहुत अधिक प्रवृत्ति में हो तो ज़्यादा संयम को उसकी साधा नहीं मान पाता। उसका संयम जो जीवन का जो नियम है, अनुशासन, कई बार दाएं बाएं हो जाता है, टूट जाता है। कभी अनुशासन बना रह गया और कभी टूट भी जाता है, लेकिन कर्मों की प्रवृत्ति उसके जीवन में है। लेकिन जो थोड़ा निवृत्त हो रहा है, इसलिए आखिरी में आएगा शारीरम केवलम कर्म। पहले जैसे नहीं है कि कर्मों में अपनी प्रवृत्ति उसकी लगी हुई है, बल्कि केवल शरीर निर्वहन के लिए जो कर्म कर रहा है, ऐसा कोई ब्रह्मचारी या फिर कोई वानप्रस्थी जो अपने सांसारिक कर्तव्यों से किनारे होकर के केवल गुरु आश्रम में के गुरु सेवा में लगा हुआ है, तो ऐसे के लिए पहले तो संसार से अपनी आशा को मिटा ले। आवश्यकता है सेवा करे गुरु जी की और आशा लगा के रखे दूसरों से, तो कहीं ना कहीं दोष आएगा। भगवान कह देते हैं मोर दास कहाए नर आशा, कि कोई कहराए तो कहे तो कि मैं भगवान का सेवक हूँ, भगवान का दास हूँ, भगवान की सेवा में लगा रहता हूँ, और आशा बना करके रखे संसार के प्राणियों से नर आशा। तो भगवान कहते फिर कहो फिर उसकी क्या मैं उस पर विश्वास करूँ? वो कभी ना कभी धोखा देगा।
ये भक्ति उक्ति करना ऐसा कोई कुछ भी कर लेने का भक्ति नहीं होता। भगवान अंतर्यामी सब जानते हैं अंदर की बात। जिसकी जिसकी सेवा में अगर समाज से निवृत्त हो गए हैं, गुरु संरक्षण में, गुरु आश्रम में हैं, तो उनकी सेवा करते हुए उनके अतिरिक्त किसी और से कोई आशा नहीं, वही हमारा कल्याण करने वाले हैं। फिर उनकी सेवा में रहते हुए अपने अंतःकरण और अपने शरीर को जो संयमित रखते हैं, अर्थात नियमित रखते हैं, नियमित रखते हैं। और तीसरा, त्यक्त सर्व परिग्रह, बाहर ज्यादा इकट्ठा करने में उनकी रुचि नहीं रहती। सर्व परिग्रह, परिग्रह माने इकट्ठा करना, परिग्रह, संग्रह, परिग्रह। और देखो, संसार में जितना ज्यादा आपका संग्रह परिग्रह बढ़ता जाएगा, उतना ही आप भगवान की भक्ति से दूर हो जाएंगे। ये सिद्धांत है। क्योंकि संसार के जितने भी वस्तु या व्यक्ति हैं, देखो परिग्रह चाहे वस्तुओं का हो चाहे व्यक्तियों का हो, ये संसार की जो वस्तुएं व्यक्ति है ना, ये आकर्षण चाहती है। और थोड़ा सा आपने ध्यान नहीं दिया तो, अच्छा आपके मान लो दिल्ली में 10 मकान हो, रहते एक में हो, और 9 का ध्यान देने ना जाओ, बाकी में देखने ना जाओ तो खंडर हो जाए, वो पड़े है कि नहीं? तो ध्यान देना पड़ता है। आपके पास 2-4 काम भर के कपड़े हो तो ठीक है, कपड़े ढेर लगे हुए हैं तो कभी निकाल के देखते रहना, पलटते पलटते रहना, नहीं देखा तो कहीं पीड़ा ना लगता है। देखो ये है, ये इसलिए जो ये बिल्कुल सही लगा हुआ है, तो ज़्यादा वो संग्रह परिग्रह में रुचि नहीं रखता, क्योंकि उसका लक्ष्य केवल अपना आत्म कल्याण, उसके लिए वो लगा हुआ है गुरु सेवा में। तो अगर गुरु सेवा में, भगवत सेवा में, तो अगर ज़्यादा संग्रह इकट्ठा कर लिया तो गुरु जी का ध्यान कम रहेगा और चीज़ों में ध्यान ज़्यादा रहेगा, संग्रह परिग्रह में। ये हमारे जीवन का अनुभव है। जब तक गुरु जी की सेवा में रहते थे तो ज़्यादा सामान नहीं था, कुछ किताबें और कुछ 1-2 वस्त्र रखे और चलते रहते साथ में। और जब आश्रम की व्यवस्था में आ गए तो पता चला जाता है चीज़ें, क्योंकि वहाँ क्या है कि अब कौन कब आ जाए, कब कोई भगत आ जाए, कोई संत आ जाए, उनकी सेवा की व्यवस्था रखनी पड़ती है। ये बिल्कुल है, जब तक आप हैं तो वो फिर त्यक्त सर्व परिग्रह। तो पहला कहा निराशी, संसार में कहीं से उसकी कोई आशा नहीं। इसको ऐसा कहते हैं, आशा का मतलब संसार में कोई भविष्य में कोई एक शोभन प्रस्ति प्राप्त करने की इच्छा, एक दिन ऐसा समय आएगा, ये इच्छा होगी ना उनके भीतर कि हाँ आज हम इसके लिए कर रहे हैं, कल हमारे लिए ये भी करेगा, या आज हम कर रहे हैं कल हमें इतना मिल जाएगा इसके बदले। भविष्य में कहीं पर भी, संसार में कहीं से भी कुछ अच्छा मिलने की जो आकांक्षा है, इससे मुक्त हो जाए, समझो निराशी है। ये मन में लगा रहता है कुछ आज नहीं है कल हो जाएगा, कल नहीं परसों हो जाएगा, समझो आप। ऐसा है बिल्कुल, संसार में कहीं उसको शोभन बुद्धि नहीं बनती। शोभनता जो है वो अपने आत्म स्वरूप में, अकर्म स्वरूप आत्मा में, और उसके लिए वो निरंतर अपनी दिनचर्या को कस करके रखता है। उसका संयम रहता है अपने भीतर भी बाहर भी, भीतर भी अपने मन अंतःकरण में भी, साथ ही अपने व्यवहार में भी, कि कब क्या कितना बोलना है, कब क्या कितना ग्रहण करना है। बिल्कुल संयमित, हर चीज का संयमन है व्यवहार में, और किसी प्रकार का परिग्रह करता नहीं करता। और ऐसा करते हुए केवल शारीरम केवलम कर्म, केवल शरीर निर्वहन मात्र के लिए कर्म करते हुए भी उसको किसी प्रकार का कोई कर्म नहीं बांधता, चाहे वो पुण्य हो और चाहे पाप हो। ऐसे साधक के लिए जो पुण्य है वो भी बंधनकारी है, इसलिए उसको भी कह दिया पाप, एक ही में कह दिया, उसको कोई पाप नहीं लगता। क्योंकि अगर पाप है वो भी बंधनकारी, पाप तो बंधनकारी है ही है, पुण्य है तो वो तो नए फल को उत्पन्न करेगा, उस फल के लिए फिर आपको आना जाना पड़ेगा, इसलिए वो समस्त पाप पुण्य सबसे मुक्त हो जाता है। ऐसा करते हुए भी, इसे देखिए बार बार यही है, गुरुवन न आपको विषम, करते हुए भी
उसको किसी प्रकार का कोई भी पाप अर्थात कोई बंधन उसको नहीं लगता। अब आ जाओ, एक चौथा बचे रह गए ना, गृहस्थ की बात हो गई। जो गृहस्थ में रहते हुए दिन रात कर्मों में प्रवृत्त है, लेकिन वो ज्ञान भीतर है, कर्म में अकर्म अपने सकल स्वरूप आत्मा का, तो सब कर्तव्यों को करते हुए भी वो किसी कर्म में नहीं बनता। बस काम संकल्प से वर्जित हो, अब अपने निज प्रयोजन के लिए नहीं, ठीक है, दूसरे के लिए चाहना मत। जितना हो सकता है आप दूसरों के लिए उतने ज़्यादा करो, लेकिन किसी से प्रति उपकार की भावना मत बनाना। कर रहे हो तो ये मत सोचना कि इससे मिलेगा क्या, तब बंध जाओगे। सोचने का इसी बात से बंधन है। गत संगस्य मुक्तस्य, प्रवृत्ति के मार्ग में है तो गत संगस्य, बिल्कुल हर प्रकार के जो संग हैं, मुक्त कर्म फल से मुक्त होकर के, ठीक है, हमारे लिए कर्तव्य थे, हमने कर दिए। अभी ये आशा मत करना कि बुढ़ापे की लाठी बनेंगे, कोई आशा मत करना। अगर आशा बना भी तो फिर बंधनकारी हो जाएगा। बिल्कुल करते हुए जितना हमारी सामर्थ्य है उतना हम कर देते हैं, लेकिन प्रत्युपकार में बदले में कुछ नहीं चाहते, तो करते हुए भी आप कर्म से मुक्त रहोगे। निवृत्त मार्ग में चले गए तो केवल शरीर मार्ग के लिए कर्म करते हुए भी अगर कहीं कोई आशा नहीं बन रही तो समझ लो आप मुक्त हो। आप बचे रह गए कोई सन्यासी हो तो उनकी बात ही कहते हैं, यदिच्छा लाभ संतुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समासिद्धौ वसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। यदिच्छा लाभ संतुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समासिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। यहाँ भी पंक्ति में आएगा आखिरी में, कृत्वा अपि, करते हुए भी, न निबद्धते का वो कर बंधन में नहीं फंसता। कैसा है? अब देखो, ग्रस्त निकलना चाहे ब्रह्मचारी में था निवृत्त मार्ग में और चाहे वानप्रस्थ, दोनों से ही अगर वो अब सारे जो परिग्रह था उसने क्या कर रखा था, तो अब अपने जीवन के लिए भी बहुत संग्रह परिग्रह नहीं किया हुआ है। तो कौन है ऐसा? कोई यति, कोई सन्यासी शरीर निर्वहन के लिए, अब शरीर है तो उसका तो निर्वहन करना पड़ेगा, तो शास्त्र की आज्ञा क्या मिली कि 5 घर भिक्षा या मांग करके जीवन यापन कर लो। तो गया वो भिक्षाटन के लिए, और फिर यदिच्छा लाभ संतुष्ट, और जब गया भिक्षाटन के लिए तो अपनी इच्छा नहीं करता कि हाँ आज हम तुम्हारे यहाँ भिक्षा पर आ रहे हैं, ये बना करके रखना। इसलिए सन्यासी यदि बता आप कितना पूछते, हम लोग केवल पूछते क्या बनाए आज भोजन पे आ रहे हैं, ये बड़ा यक्ष प्रश्न है हम लोग के बीच में। हम लोग कहें जो आपको बनाना हो तो बना लेना, बस कुछ जो का विशेष ध्यान रखना, कुछ का मतलब ये नहीं कि कुछ भी बना लेना। किसी ने पकड़ लिया कि हम आज ये बना देते हैं, तो हम जानते थे बड़े सात्विक भक्त परिवार है, तो हमने कहा अपनी रसोई बनाना तो देखेंगे फिर जो आप अपने सात्विक रसोई में जो आप भगवान को भोग, ठाकुर जी को भोग लगा सकते हैं वो बना के रख लेना। क्या कहा? यद इच्छा, बिना इच्छा किए हुए, अपने आप ही आयाचित, बिना याचना किए, बिना इच्छा किए, जो अपने आप ही प्राप्त हो गया। यदि इच्छा लाभ, अपने आप ही जो मिल गया उसी में संतुष्ट पर्याप्त है, ऐसी वृत्ति। दूसरा द्वंद्वातीतो, ये जितने भी द्वंद्व हैं, दोनों के जोड़े आते हैं, सर्दी गर्मी, लाभ हानि, मान अपमान, भूख प्यास, इन समस्त द्वंद्वों से जो अतीत हो गया, बहुत ज्यादा हाय हाय करने वाला ना हो, अरे बड़ी गर्मी है, अरे बड़ी ठंडक हो गई है, इतनी बारिश, ज्यादा ये हाय हाय करने वाला ना हो। जो मिल जाए अपने आप प्रभु की कृपा, प्रभु का प्रसाद मान करके उसमें संतुष्ट हो जाने वाला, समस्त द्वंद्वों से अतीत हो,
और तीसरा विमत्सर। अब अपने पास तो कुछ है नहीं, लेकिन दूसरे के पास कुछ आ गया तो उसको देख के, उसकी बढ़ती को देख करके जले ना, ईर्ष्या ना करे, मात्सर्य, मत्तः सरति। एक विकार है काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य। जैसे मच्छर काटता है ना, चुभता है, ऐसे ही दूसरा हमसे आगे निकले तो मत्तः सरति, मुझसे कोई आगे बढ़ जाए तो चुभता तो नहीं वो मच्छर जैसे, हाय हाय ये कैसे आगे बढ़ गया, जरूर कुछ गड़बड़ किया होगा, ऐसे में भ्रष्टाचार कुछ ना कुछ किया होगा, चुभता नहीं ऐसे। कहा ऐसी ईर्ष्या ना हो, विगत मत्सर, अर्थात जिसके भीतर की ईर्ष्या भाव मिट गए, किसी से चिढ़े ना, ऐसी जिसकी शांत अवस्था है, और साथ ही सिद्धि असिद्धि में जो सम रहे, लौकिक सिद्धि असिद्धि में उसकी कोई अपेक्षा आकांक्षा नहीं, उसमें जो हो जाता है उसमें ही सम है। ऐसा जो प्राणी, ऐसा कोई सन्यासी है तो वो भी कृत्वा अभी, अपने जो भी कर्म कर रहा है शरीर निर्वहन मात्र के लिए, अगर भिक्षा याचन, अभी वो यही बात दुर्वासा जी की आ गई, उन्होंने कह दिया अगर आज तक मैंने कुछ ना खाया हो, भगवान की बात हो गई थी किसी के भाव से, क्योंकि जो मिला उसमें ही संतुष्ट हो गए, द्वंद्वों से अतीत है, और किसी से किसी प्रकार का कोई मात्सर्य भाव नहीं। अब ये नहीं कि कहानी पढ़ के ले आना दुर्वासा ऋषि की कौन सी, कि जब वहां गए थे किसके यहाँ, राजा अम्बरीश के यहाँ, वो समझ ले वो उनकी लीला है। कैसी लीला का, भक्त के मान को बढ़ाने के लिए, कि ऐसे जो अम्बरीश जैसे तपस्वी हैं, जो एकादशी का व्रत रखते थे और उनके व्रत के प्रभाव से, संकल्प से स्वयं भगवान का ही सुदर्शन चक्र की रक्षा में रहता था, उसके पहले कौन जानता था उनकी महिमा को? दुर्वासा ऋषि ने वो लीला की तो जगत में उस भक्त की, उन भक्त की महिमा स्थापित हुई। इसलिए कई बार भक्तों के मान को बढ़ाने के लिए भी ऐसे सिद्ध जो महापुरुष हैं वो भी कोई ना कोई लीलाएं कर देते हैं। तो ऐसे तीनों से हाथ में है, जो मिल गया उसमें ही संतुष्ट, किसी प्रकार के द्वंद्वों से वो आहत नहीं होते, द्वंद्वों से अतीत हैं, और किसी से कोई ईर्ष्या नहीं। देखो ईर्ष्या होती है जब पराया भाव, अपने अतिरिक्त दूसरा कोई दिखाई दे, मैं मेरे का भाव हो तो ईर्ष्या होती है, शुरुआत होती है। परायापन का, किसी के प्रति कोई पराया भाव, परायापन है नहीं, ऐसे विमत्सर हो गए हैं। प्रत्येक परिस्थिति में, सिद्धि असिद्धि में कहा समभाव में रहते हैं, तो उनको भी कर्म करते हुए कर्म से रहते हैं मुक्त। अब सबको एक साथ संग्रहित कर रहे हैं। 23वां श्लोक की स्तुति चल रही है ज्ञानी की। कौन से ज्ञानी? कहा जिसने कर्म में अकर्म को और लौकिक अकर्म में कर्म को देख लिया है, जान गया। ऐसे उनमें चाहे वो गृहस्थ में हो, प्रवृत्ति में हो, तो भी अगर इस भाव से है, ज्ञान से युक्त है, तो करते हुए बंधन में नहीं पड़ते। और चाहे वो ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ या संन्यास आश्रम में है, तो करते हुए भी का उनको कोई कर्म का बंधन नहीं होता। अब सबको और एक साथ संग्रहित कर लिया। वास्तव में उनका जो जीवन है ना, वो जीवन उनका हो जाता है यज्ञ स्वरूप। अब यहाँ से एक विषय बताया था ना इस चौथे अध्याय में, अनुसांगिक विषय में अवतारवाद, पुनर्जन्म, वर्ण व्यवस्था, और चौथा कहा था यज्ञ व्यवस्था, यज्ञ विधि। अब यहाँ से यज्ञ का प्रकरण प्रारंभ होता है। गत संगस्य मुक्तस्य, गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः यज्ञायाचरत कर्म समग्रं प्रविलीयते। गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः यज्ञायाचरत कर्म समग्रं प्रविलीयते। गत
सब समस्त प्रकार कर्म फल से असंग हो जाए। तो एक आकल्प संगस्य का जिसकी कर्म और कर्म फलों में कोई आसक्ति नहीं रही, आसक्ति से रहित हो गए। सब आसक्ति संसार में जहाँ जहाँ आसक्ति थी वहाँ से आसक्ति निकाल ली, वहाँ से निकल गई है। फिर मुक्तस्य, आसक्ति नहीं रही तो का मुक्त हो गए, किससे का उसके फलों से भी। अब बहुत ज्यादा न तो पाप और ना ही पुण्य, इन दोनों से भी हो गए मुक्त। निवृत्त धर्म अधर्मान बंधनस्य, का धर्म अधर्म इनके बंधनों से भी हो गए मुक्त। कारण हेतु क्या है? ज्ञानावस्थित चेतसा, क्योंकि उनका जो चित्त है वो ज्ञान में अवस्थित है। कौन से ज्ञान में? कर्मणि अकर्म या पश्चेत, अकर्मणि कर्म, ये है ज्ञान। इस ज्ञान के अपने उस अकर्ता अकर्म स्वरूप आत्मा में स्थित होकर के वो समस्त कर्म फलों से आसक्ति को त्याग दिया। इस परिणाम से का सभी प्रकार के फलों से, पाप पुण्य धर्म अधर्म से मुक्त होकर के कहा फिर उनके जीवन में जो भी आचरण, जो भी कर्म होते हैं वो कर्म क्या हो गए? का यज्ञाय आचरणतः कर्म, यज्ञ के लिए उनके सारे कर्म हो जाते हैं। और फिर समग्रम प्रविलीयते, परिणाम स्वरूप सम धन अग्र, अग्र कहते हैं जो आगे आने वाला है। तो कर्म हो गया, उसके आगे क्या आएगा? फल। तो उसके समस्त कर्मों के जो फल हैं वो लीन हो जाते हैं, अर्थात वो फिर फल देने को नहीं आते, वो किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं डालते। और ये बात भगवान कह रहा है तीसरे अध्याय में, सूत्र रखा तीसरे अध्याय में, यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोको यव कर्म बंधना, जो संसार में यज्ञ की भावना से युक्त होकर के कर्म करते हैं वो कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं, और जो यज्ञ की भावना से युक्त के कर्म नहीं करते उनको ही संसार में ये कर्म बंधन प्राप्त होते हैं। देखो वहां से सूत्र निकालिए, यहाँ पे आ जाइए, तो उनके सारे कर्म जो हैं यज्ञ स्वरूप हो जाते हैं, यज्ञ के लिए उनके सारे कर्म हो जाते हैं। यज्ञार्थ कर्म उनके जीवन में एक स्वाभाविक रूप से हो जाते हैं। तो कैसे कैसे? सबसे उत्तम तो बताया है ब्रह्म यज्ञ। एक श्लोक पढ़ लेते हैं, बाकी तो कल सुनेंगे। बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। कभी आप जाओ किसी सन्यासियों के आश्रम में, तो जब वहाँ भोजन की पंगत बैठती है तो वहाँ सीधे सब शुरू नहीं हो जाते, पहले वहाँ गीता जी का पाठ होगा, और जब भोजन परोस दिया जाएगा तो आखिरी में सब आचमन करते हैं जल लेकर के हाथ में, और यही मंत्र पढ़ते हैं गीता जी का, ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविः, ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतं, ब्रह्मैव तेन गन्तव्यम्, ब्रह्म कर्म समाधिना। उनके जो यज्ञाय कर्म है, यज्ञाचरता कर्म है, उनको ब्रह्म समाधि तक ले जाते हैं। कैसी समाधि लगती है? उनके जीवन में सब कुछ ब्रह्ममय हो जाता है। कृत्वा ज्ञानमयी दृष्टि पश्येत ब्रह्ममय जगत। वो स्वामी इस बात कहेंगे, ज्ञान मान जहाँ एकौ नाहि, देखहि ब्रह्म समान जग मान, निज प्रभुमय देखहि जगत। का अपने उस आराध्य स्वरूप ही, परमात्मा स्वरूप ही सारा जगत दिखाई देता है। जब को सब कुछ कह दिया, एक यज्ञ का निरूपण किया, यज्ञ में कुछ साधन होते हैं। एक होता है अर्पण, जिस शुआ एक शुआ चम्मच बना दी जाएगी आपको घी की आहुति देने के लिए, तो जो भी अर्पण करने का जो साधन है, करण है, वो भी है उनकी दृष्टि में ब्रह्म। फिर जो समिधा हवि अर्पण दे रहे हैं तो हवि ब्रह्म, वो समिधा भी क्या है? का ब्रह्म रूप है। अग्नव, अग्नि जो है, किस अग्नि में अर्पण कर रहे हैं? का वो अग्नि भी है ब्रह्म स्वरूप। और जो करता है, यज्ञ करता, यज्ञ करने वाला का वो भी ब्रह्म स्वरूप है। और ये जो सारी क्रिया हो रही है, होम हो रहा है, तो का ब्रह्मणाहुतम, वो भी ब्रह्म स्वरूप है। अच्छा, ये ब्रह्म कर्म हुआ तो इसका कोई फल भी होगा? इसको करने वाला कहाँ जाएगा, क्या प्राप्त करेगा? तो का ब्रह्मैव तेन गंतव्यम, तेन गंतव्यम ब्रह्म एव, वो ब्रह्म को ही जाते, अर्थात ब्रह्म की प्राप्ति कर लेते।
ऐसी जिनकी ब्रह्म कर्म में ही समाधि लग गई है, अर्थात इस ज्ञान के बल से उनकी ब्रह्म दृष्टि बन जाती है, अर्थात वो ब्रह्म को जान लेते हैं और ब्रह्म स्वरूप हो जाते हैं। तो उनकी दृष्टि में ये सारा जगत ब्रह्म स्वरूप ही है, क्योंकि सब ब्रह्म से ही उत्पन्न है, ब्रह्म में ही स्थित है और ब्रह्म में ही अंततः ही होता है। तो उनसे अतिरिक्त कुछ और नहीं, ऐसी उनकी दृष्टि बन जाती है। और फिर ऐसे और भी अन्य साधक लोग हैं जो इस ब्रह्म कर्म इस ज्ञान यज्ञ में लगे रहते हैं। तो कैसे कैसे यज्ञ करते हैं, तो उनके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है सबका सब यज्ञमय हो जाता है। यज्ञाय आचरता कर्म, उनके जो भी कर्म हैं वो यज्ञ स्वरूप हो जाते हैं। वो लोग कर देखते हैं, लगभग 12 प्रकार के हैं वो यज्ञ के स्वरूप। तो कैसे हम करें, कैसे अपने हम जीवन के कर्म को यज्ञ स्वरूप बना लें, तो उसके लिए कल का प्रसंग। ओम पूर्णमद